आप जितने भी सभी लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं मेरी तरफ से, एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से और सभी सीनियर की तरफ से आप सभी का इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के प्रोग्राम को शीट के माध्यम से, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप तक शेयर करता हूँ। मगर प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा जो आज का सेशन है, आज का जो प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम हेल्थ रिगार्डिंग है। तो जहां पे भी हेल्थ आ जाती है तो हेल्थ मतलब डिसीजेस आ गए। अभी डिसीजेस मतलब हम लोग, हमारी सोच कहाँ पे जाती है? हमारी पहले सोच जाती है सीधा डॉक्टर के पास, क्योंकि डिसीजेस पे और बीमारियों पे सिर्फ कौन बात कर सकते हैं? डॉक्टर लोग। तो डिसीजेस के भी ना दो टाइप होते हैं। पहला टाइप मतलब जिसके लिए अस्पताल और डॉक्टर लोग हैं, और दूसरा टाइप मतलब है लाइफस्टाइल डिसीजेस। कि जो लाइफस्टाइल डिसीज मतलब क्या? जो हमारी खान पान की वजह से, हम क्या खाते, कब खाते और कैसे खाते हैं, इसकी वजह से होने वाली बीमारियां। इसीलिए आज हमारा ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी डिस्कस होने वाला है और आप तक पहुंचने वाला है, ये सारा लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में आपसे हम लोग बात करेंगे और शेयर करेंगे और आप तक पहुंचेंगे। इसकी वजह से हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़। तो एसलीपीएस वेलनेस, यह संस्था पूरे ऑल इंडिया में अलग अलग जगह पे जूम के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, कोई अलग अलग ऑडिटोरियम के माध्यम से लोगों तक हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर चुकी है। तो ऐसे ही आज के सेशन में एसलीपीएस वेलनेस, यह संस्था कब शुरू हुई और कब से क्या क्या जो जरूरतें हैं। आवाज म्यूट करून घ्या प्लीज, आवाज येतोय। एसलीपीएस वेलनेस की वैशाली मोरे मॅडम तुमचा म्यूट करा माइक। एसलीपीएस वेलनेस जो इंडस्ट्री जब चालू हुई तो 9 नवंबर 2014 को कंपनी का ये हेड ऑफिस है। जब से संस्था ने इस बेहतरीन वेलनेस इंडस्ट्री में शुरुआत की, और द्वारका दिल्ली से सेक्टर 17 में कंपनी का ऑफिस है। और क्या क्या उपलब्धियां कंपनी ने अचीव की है, जिसमें एमसीए सर्टिफिकेशन, एफडब्ल्यूसी सर्टिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सर्टिफिकेट्स, और पिछले 7 सालों में जो भी रिक्वायर्ड WHO के सर्टिफिकेशंस होते हैं, कोशर के सर्टिफिकेट से, HACCP के सर्टिफिकेट से, ये कई सारे ISO सर्टिफाइड, ये सारे सर्टिफिकेशंस भी अचीव की है। उसके साथ कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स यूरोपियन एनालिटिकल लैब से सारे प्रोडक्ट टेस्टेड है, और उसके भी सर्टिफिकेशन आप देख पाते हो। और ये सारी चीजें आपको aslepiaswellness.com इस वेबसाइट से भी मिलती है। वैसे ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, ये सब आयुष मिनिस्ट्री, जो आयुष मंत्रालय होता है, वहां से सर्टिफाइड है। उसके साथ जो अवार्ड और रिकॉग्निशन कंपनी ने पाए हैं एक कुछ सालों में, तो जैसे उसमें आता है चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड, जो हमें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणव मुखर्जी, इनके माध्यम से यह अवार्ड हमारे जो संजू सर है, जो आपको फोटो में दिख पा रहे, तो उनको ये चीज प्राप्त हुई है। यह अवार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस फील्ड में कुछ महारत हासिल कर लेते हैं। और हमारे इतने पॉपुलेशन में सिर्फ 26 लोगों को चुना गया था यह अवार्ड के लिए। तो हमने पिछले 2 साल से लगातार यह अवार्ड एसलीपीएस वेलनेस के संजू सर को मिला है। उसके बाद और कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड बाय एक्ट्रेस तनाज, मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड बाय कंगना रनौत, भारत शौर्य श्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड बाय करीना कपूर, संकल्प से सिद्धि अवार्ड बाय चीफ जस्टिस RS सोधी, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर अवार्ड, एंड इंटरव्यू ऑफ MD मतलब संजू सर इन फोर्ब्स की जो मैगजीन है, उसमें सर का भी इंटरव्यू
आया हुआ है। तो ये कुछ बहुत सारी, इतने कम समय में इतनी सारी अवार्ड रिकॉग्निशंस कंपनी ने पाई है, जिसके साथ कंपनी का कुछ अलग अलग फाउंडेशंस भी है। जैसे पुलवामा में कुछ अटैक हुआ था, उस वक्त कंपनी ने 11 लाख रुपए डोनेट किए थे। अभी ये कोविड सिचुएशन में भी कंपनी ने पीएम केयर फंड में 25 लाख रुपए डोनेट किए थे। तो यहाँ पे भी कंपनी का मकसद यही है कि हम देश के साथ है, और देश में जो भी तकलीफ है हेल्थ रिगार्डिंग या किसके भी कुछ तकलीफ होती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये कंपनी की प्रोफाइल थी जो आपसे शेयर करनी थी। अभी हम हमारे रेगुलर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे हेल्थ आती तो कोई ना कोई तो बीमारी की शुरुआत होती है, तो वो कैसे एक बॉडी कॉम्पोजिशंस के साथ, कि एक बॉडी की नीड क्या होती है। ये 7 एलिमेंट्स आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये सारी चीजें मिलके एक ह्यूमन बॉडी बैलेंस होती है। यदि आपके बॉडी में कभी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और कुछ भी चीज कम ज्यादा हो जाती है, यदि अनबैलेंस हो जाता है, तो अनबैलेंस होने के बाद आप कई सारी बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन सिस्टम, हार्ट प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम, ऐसे कई सारे। सिर्फ ये क्यों हो रहा है? ये जो चीजें 7 एलिमेंट्स मैंने आपको बताई, ये सिर्फ अनबैलेंस हुई इसकी वजह से। सेम हमारी जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है, तो वो कैसे बनती है? पहले एटम होता है, एटम के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, और ये सब चीजें मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनती है। और कोई भी बीमारी हमें जब भी लगती है तो पहले वो एटम पे अटैक करती है, फिर बाद में सेल को डैमेज करती है, फिर टिश्यू को डैमेज करती है, फिर ऑर्गन तक आती है। तो ऐसे ही बीमारियां धीरे धीरे हमें जकड़ रही है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आपको मैंने बताया। मगर हम यदि सोचते हैं कि कुछ सालों पहले जो लिविंग पीरियड था, कि अच्छी, मतलब आप कुछ सालों पहले 50-50, 60-60 साल तक लोगों को कोई बीमारियां नहीं लगती थी, ना आंखों का प्रॉब्लम, ना किसी का प्रॉब्लम उनको होता था। ऐसा क्यों होता था? जब वो उस वक्त उनको अच्छा खाना, अच्छी नींद, योगा, अच्छा इन्वायरमेंट वो मिलता था। मगर अभी के प्रेजेंट जो चालू है, जिसके जिसमें हम फोकस आज भी हम जी रहे हैं, मगर 25 साल में किसी को बहुत सारी बीमारियां, बच्चा जन्म ले रहा है वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त। तो ऐसे ही हम कौन सी चीजों पे फोकस कर रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, जिससे हमारा पेट तो जरूर भर रहा है, मगर हमारी शरीर की जरूरतें वो पूरी नहीं हो रही है। तो आदमी वो जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो फिर डॉक्टर के पास मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक, कोई दवाई लेके उसको जो कमी है उसे पूरा कर रहा है। वैसे ही उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो सलाइन लगा के हमारी जो जरूरत है उसे पूरी कर रहा है। तो ऐसे कुछ सालों पहले ये चीजें होती थी। तो ऐसा ही आप किसी को आज भी ये सवाल पूछते हो कि आर यू रियली हेल्दी, तो आपको उसमें से 8 लोग ऐसे मिलेंगे कि जिन्हें कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ तो बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, सिम्टम्स उनको दिखाई दे रहे। तो इसके लिए ही जब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था इंडिया में, तो उस सर्वे में पाया गया कि डायबिटीज और कैंसर इसकी राजधानी मानी जाती है वर्ल्ड में इंडिया। इतने ज्यादा पेशेंट डायबिटीज के और कैंसर के इंडिया में देखे गए सर्वे के माध्यम से। 67% लोगों का सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से मौत होती है। उसके बाद 85% लोगों का सिर्फ डाइजेशन सिस्टम की वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और 6 में से 1 आदमी को ब्रेन डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये सर्वे किया था तो डेफिनेटली ये सर्वे के वक्त का रेशो है, और अभी ये रेशो और बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमने कुछ ना कुछ हमारे इसमें बदलाव लाना जरूरी है। तो वो बदलाव हम देखते हैं कि जैसे कुछ सालों पहले यदि मलेरिया, डिप्टेरिया, स्मॉल पॉक्स, ये जो बीमारियां थी, ये बीमारियां क्यों होती थी? और जब भी वो आई तो मलेरिया की वजह से कई सारे गांव खत्म हो गए, कॉलरा की वजह से कई सारे गांव खत्म हो गए। मगर हम लोग अभी जब उस पे सोचा कि इसका कॉज क्या है, इसकी मतलब ये बीमारियां होती क्यों है, जब ये देखा गया कि ये बीमारियां, जैसे मलेरिया पकड़ते हैं तो मलेरिया होता है मच्छरों की वजह से, यदि प्लेग को पकड़ते हैं तो प्लेग होता है चूहों की वजह से, और बाकी की जो बीमारियां है उसका जो कॉज, जो कारण पकड़ा गया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये बीमारियां हो रही थी। तो हम डॉक्टर और साइंस को सल्यूट करते हैं कि जिनकी वजह से जो डेथ रेशो उस वक्त था, कि मलेरिया की वजह से पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते थे, कॉलरा की वजह से, बहुत सारे प्लेग की वजह से क्या क्या चीजें हुई,
मगर साइंस और डॉक्टर ने उस पे ऐसा निजात निकाला कि जिसकी वजह से जो डेथ रेशो, आज मलेरिया की वजह से पूरे गांव खत्म हो रहे थे, आज वो कम से कम मलेरिया की वजह से जो डेथ रेशो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुका है, कि आज ये चीजें हो जाती है तो वो हमारे कंट्रोल में है। चलो ये तो पास्ट की बीमारियां हो गई, मगर अभी की जो प्रेजेंट में है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ऐसी कई सारी चीजें हैं और कई सारी बीमारियां हैं, जो बीमारियां हो तो रही है, मगर इसका भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो जब ये देखा गया कि ये बीमारियां, अभी मुझे बताओ डायबिटीज कौन से मच्छरों की वजह से होता होगा, नहीं तो अस्थमा कौन से चूहों की वजह से हो रहा है। तो ये जो इस पे सर्च रिसर्च किया गया और देखा गया कि डायबिटीज जो हो रहा है और ये सारी बीमारियां जो देखी जा रही है, इसका जो कॉज, इसका जो रीजन निकला, द लाइफस्टाइल, कि हम हमारा जीवन कैसे जी रहे हैं और किस वक्त क्या और कैसे हम लोग अपने जीवन में खाना पीना चेंज कर रहे हैं। तो इन वजहों से ये जो बीमारियां बढ़ रही है, सिर्फ खान पान को यदि बदल के हम इतनी सारी बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं, तो इसके आगे जब हम सोचते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि गलत क्या हो रहा है, तो अर्लियर फूड व्हाट वी एट एज गुड एज मेडिसिन, मतलब हम पहले का जो खाना खाते थे, हमारे 20 साल पहले, 15 साल पहले, आप हम जो भी खाना खाते थे उसमें से जो विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीजें जो खाने में से हमें शरीर को मिलती थी, इसीलिए हमारा खाना ही हमारा एज अ मेडिसिन वर्क करता था। मगर 90% लोगों को ये लाइफस्टाइल डिसीजेज जो हो रही है, तो इसको देखा गया कि पिज्जा, बर्गर और कई सारे कैफीन, अल्कोहल जैसी चीजें लेके आदमी खा तो ले रहा है, पिज्जा बर्गर से आदमी खत्म नहीं हो रहा है, मगर वो कमजोर होते जा रहा है, वो स्लो पॉइजन जैसा हमारे बॉडी पे काम कर रहा है, दिन ब दिन बीमारियां उसे जकड़े जा रही है। तो ये चीज जब समझ में आई कि व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हो रहा है, तो उसके आगे और कौन सा दूसरा रीजन है, कि ये तो पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया कि हमें जो जरूरत है हमारे खाने से वो नहीं मिल पा रही। उसके बाद लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन की वजह से हमें कई सारे, अभी न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिशन हमें फल सब्जी से मिलते हैं, जो हम खाना पकाते हैं वहां से मिलता है, और जो भी चीज हमारे तक पहुंचती है उससे। अभी हमें कोई भी फ्रूट, आयुर्वेद में कहा जाता है, कोई भी फ्रूट यदि आप पेड़ से तोड़ते हो और उसे यदि 3 आवर्स के अंदर इनटेक करते हो, तो उस फ्रूट का, उस जो भी वेजिटेबल होगी उसका आपको पूरा बेनिफिट आपके शरीर में होता है। मगर उसके बाद हम तक जो प्रोडक्ट्स, जो भी फ्रूट्स आ रहे, वो कैसे आ रहे, क्योंकि 3 घंटे में के अंदर आप कोई भी कहाँ का भी फ्रूट पकड़ लो, नासिक के द्राक्षे पकड़ लो, नागपुर की संतरी पकड़ लो या एप्पल पकड़ लो, ये हमारे घर तक 3 घंटे के अंदर तो नहीं आते होंगे। मतलब एक जिंदा आदमी और एक मतलब मृत शरीर जो है, तो उसमें जो फर्क होता है, फल फ्रूट तो हम खा रहे हैं, मगर उसमें से हमारे शरीर को कुछ मिलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जो फ्रेश फ्रूट चाहिए वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। बाद में हमारी कुकिंग मेथड बदल गई, खाना पकाना जो पहले एनवायरमेंट में खाना स्लो बॉइलिंग पे पकाया जाता था, तो उसमें से कई सारे बेनिफिट होते थे, मगर आज गैस और कुकर आ गया। इसमें तो गैस, अपना कुकर में तो आपका 70% जो भी मिनरल्स और विटामिन है वो तो निकल जाते हैं ऐसे ही, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हाई टेम्परेचर पे हम ये खाना पकाते हैं, तो उसमें जो चीजें हमारे शरीर को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाती है। तो हमारी कुकिंग मेथड बदल गई। उसके बाद ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से स्टोरेज होने लगा। अभी स्टोरेज जहाँ पे भी कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ केमिकल डाल के उसे स्टोर करके हमारे तक ये चीजें पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे ही आगे का जो रीजन और देखा गया कि चलो ये तो खान पान की चीजें हो गई, वैसे ही अभी ये आदमी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये गेहूं पे पेस्टिसाइड छिड़क रहा है। और हमारे इंडिया में जब WHO ने एक एक सर्वे निकाला था, उसमें देखा गया कि 2,20,000 लोगों की मौत सिर्फ ये पेस्टिसाइड खाना खाने की वजह से होता है। आप देखते होंगे उसने मास्क भी लगाया है, उसे पता है कि इसमें से थोड़ा भी मेरे बॉडी में कहाँ से भी इनटेक होता है तो मेरी ऑन दी स्पॉट डेथ हो सकती, इतना खतरनाक ये पेस्टिसाइड केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं। वैसे ही आगे का जो रीजन देखा गया कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले लो, हर कोल्ड ड्रिंक, हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे हम यही चीज लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक ये कोई पेड़ पे तो नहीं लगती है,
मतलब आप मैन मेड फूड जो बनाए जाते हैं इस पे फोकस कम करें, गॉड मेड फूड पे फोकस ज्यादा करें। जो नेचर हमें देता है वो आपको नेचुरली आपकी इम्यूनिटी बनाएगा। ये हम जो आर्टिफिशियल बना के चीजों को ले रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका असर गलत हमारे बॉडी पे हो रहा है। मगर अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच, कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक ले लो आप, और उसे यदि आप यहाँ पे बनाते हो तो एक ग्लास में कम से कम 16 चम्मच शुगर होती है, और उसमें ऐसे कई सारे केमिकल होते हैं कि कैफीन हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये हमारे कई सारे बीमारियों को जन्म देती है। और ऐसी चीजें हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि इसकी वजह से इतना, अभी इतनी 16 चम्मच शुगर, हम तो इतना शुगर कभी खा ही नहीं सकते, और इनडायरेक्ट एक जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है हम पिए जा रहे हैं। तो यदि इतनी ऐसी चीजें हमारे शरीर में जाएंगी तो हमें कई सारे साइड इफेक्ट होंगे। माइग्रेन हो गया आपका, चेंज इन विजन हो गया, चेंज इन हार्ट रेट हो गया, डिप्रेशन हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारियों को हम हमारी शुरुआत होती है। तो ये चीजें भी नजर में आई। उसके बाद कॉस्मेटिक केमिकल इन फास्ट फूड, कोई भी हम मार्केट में जाते हैं टेस्ट के चक्कर में तो हम पहुंच जाते हैं कि अरे बढ़िया इसको टेस्ट करके देखते हैं। मगर कोई भी बर्गर, अभी आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, इसमें का आप जो भी वेजिटेबल है ना, तो वो वेजिटेबल निकाल दो और बाकी का बर्गर आप कहीं पे भी रख दो तो वो खराब ही नहीं होता है। उसमें ऐसा क्या डाला गया है कि वो बर्गर खराब ही नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके घर का जो भी शैम्पू नहीं तो सोप साबुन जो होता है, आप देखो वो 6 महीने रखो या 1 साल रखो वो खराब ही नहीं होता है। ऐसी क्या चीज डाली गई है जो शैम्पू और केमिकल अपना सोप में सोडियम स्टीरॉयड और कैल्शियम डिसोडियम और अमोनियम ग्लिसरीन, ये जो चीजें उसमें डाली जाती है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, तो वो इनडायरेक्टली इन चीजों में पाई गई है। वैसा ही कोई भी ब्रांडेड केक, आप वही केक अपने घर पे बनाओ, उस ब्रांडेड केक की 3-3 6-6 महीने मतलब एक्सपायरी डेट होती है, उनका केक खराब ही नहीं होता 3-3 6-6 महीने, और वही केक आप घर पे बनाओ, आपका केक क्यों खराब हो जाता है 2-3-4-8 दिन में? क्योंकि उसके पीछे रीजन वही है, क्योंकि हमारे घर के इसमें हम जो डिसोडियम फॉस्फेट और प्रोपोलिन ग्लाइकोल का और बेंजोइल पेरोक्साइड नाम की जो केमिकल्स है वो उसमें हम नहीं डालते हैं। और ये ब्रांडेड बाहर जो भी चीजें होती है इसमें ये चीजें डाली जाती है क्योंकि वो चीज ज्यादा देर तक टिकी रहे। मगर हमारे बॉडी के लिए ये जब हम इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जाएंगे तो डेफिनेटली इतना केमिकल जाने के बाद कुछ ना कुछ तो गलत रिएक्शन होना तय है। वैसे ही आगे आप जब देखते हो केमिकल इन आइसक्रीम, अभी ये तो बच्चों का और बहुत सारे सबका ही फेवरेट होता है आइसक्रीम। अभी मैं वही सोचता हूँ कि इनके पास ऐसी कौन सी भैंस है जो पीला दूध देती है, लाल दूध देती है, क्योंकि आइसक्रीम दूध से बनता है। तो फिर उसमें डेफिनेटली क्या आ गया, कुछ ना कुछ कलर और फ्लेवर आ गए। तो उसमें भी ऐसी कुछ आइसक्रीम में ऐसे केमिकल पाए गए हैं, जैसे वेनिला फ्लेवर लेते हो आप तो उसमें पाइपरनॉल नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कीड़ों को मारने के लिए यूज होता है। बाद में उसमें आप चेरी फ्लेवर लेते हैं तो उसमें अल्डेहाइड C17 नाम का केमिकल जो रबर और प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इथिल एसिटेट जो पाइनएप्पल फ्लेवर में ये केमिकल पाया गया है जो आपके लीवर, लंग्स और हार्ट को डैमेज करता है, और इसका यूज लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो सोचो ये चीजें इनडायरेक्टली हमें पता ही नहीं है। और वही आइसक्रीम आप चलो घर पे बनाओ, आप कोई भी ब्रांडेड बाहर बाहर लेके जाओगे तो उसपे आपको 1-1 और 2-3-3 और 6-6 महीने एक्सपायरी डेट वाले आइसक्रीम मिल जाएंगे, और वही आइसक्रीम आप घर पे बना रहे तो 2 या 3 दिन में तो वो खराब हो जा रही है। फर्क इतना ही है कि बाहर के जो चीजों में उनका टेस्ट के चक्कर में उन्होंने और उसका प्रोडक्ट का एक्सपायरी कवर करने के चक्कर में उन्होंने ये चीजें यूज की, और हमारे घर पे हम केमिकल नहीं डाल रही इसलिए वो चीज जल्दी खराब हो जा रही। तो ऐसे ही ये रीजन भी देखा गया कि इसकी वजह से हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ये तो खान पान की चीजें हो, मगर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, रेडिएशन, अभी सांस लेना थोड़ी रोक सकता है। हवा मतलब अशुद्ध हवा, अशुद्ध हवा से आप देख रहे हो कि कितना कई सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। अशुद्ध पानी भी वैसा ही है। रेडिएशन, मोबाइल रेडिएशन की वजह से आप यदि सोच मतलब देखते होंगे कि पिछले 10-20 साल पहले जो पंछियों का झुंड जाता था आज वो नजर भी नहीं आ रहा है, कहाँ पे गई है? तो रेडिएशन का कहीं ना कहीं असर हो रहा है, और ये रेडिएशन हमारे बॉडी पे भी काम कर रहे हैं, और इसी रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल्स रिएक्टिव करने का काम कर रही है ये रेडिएशन।
तो इसकी वजह से भी कई सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मगर क्या हो रहा है, वो हमें कई सारी बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे आप अभी कौन-कौन सी बीमारी हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं? जैसे हार्ट अटैक। पहले बोला जाता था हार्ट अटैक खाली सिर्फ अमीरों के यहाँ पे ही होता है। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं रहा। अमीर क्या, गरीब क्या और कौन क्या, उसका कोई रोल ही नहीं है, अटैक आना है। तो इसका रीज़न क्या हुआ? तो यही रीज़न है कि हमने हमारे खान-पान में जो चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, जिसे हमें नेग्लेक्ट करना है। वैसे ही डायबिटीज़, हर घर में 7, अब ये यहाँ पे रेशो तो 7 घर को पूछते तो एक घर में आपको डायबिटीज पेशेंट मिल रहा है। अभी ये रेशो और चेंज हो गया, 5 घर में ही एक डायबिटीज पेशेंट। दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं हर ऐसे डिसीज के, कि जहाँ पे अर्थराइटिस, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, बाद में ओबेसिटी, कि ओबेसिटी अभी मोटापा हो गया तो डेफिनेटली उसके पैरों में दर्द, उसको बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, एक-एक बीमारी उससे जकड़ती जाती है। उसके बाद हाइपरटेंशन, 35% स्कूल चिल्ड्रन विल सफर फ्रॉम दिस डिसीज। क्योंकि इतना चिड़चिड़ करते हैं कि खुद ही बीमार गिर जाते हैं। मतलब ये बीमारी बन गई अभी, हाइपरटेंशन। अभी तक हमने सुना नहीं था। कैंसर तो बहुत सारे लोगों को पता है, ये किसी के घर में ना हो, मगर आजकल हम बोलते हैं कैंसर किसको होता है? जो गुटखा, सिगरेट और बाहर जो भी चीज़ें लेता है उसकी वजह से होता है। लेडीज़ क्या लेती है? लेडीज़ को कहाँ से कैंसर हो रहा है? वो तो घर के अपने जो भी रेगुलर चीज़ें वही चलाती है, तो उनको भी कैंसर हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है? इस पे हम इसी प्रोग्राम में आगे देखेंगे। उसके लिए क्या निजात है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में भी कई सारी मतलब हड्डी में छेद हो जाना, कैल्शियम कम हो जाना, तो इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वैसे ही एलर्जी, एलर्जी कई सारे टाइप की एलर्जी, हजारों टाइप की एलर्जी, किसी को स्किन एलर्जी, किसी को कुछ खाने की एलर्जी, किसी को डस्ट की एलर्जी। ऐसे एलर्जी के भी टाइप्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टोन प्रॉब्लम, किडनी स्टोन जो बोलते हैं हम लोग, आदमी तो पत्थर खाता नहीं, तो ये स्टोन बन कहाँ से रहा है? क्यों हमें इस किडनी के मतलब फंक्शनैलिटी कम होते जा रही है? तो ये स्टोन प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद लेडीज के गायनिक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाती है, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो जा रहा है, दूसरा सॉल्व करने जाती है, तीसरा खड़ा हो जाता है। तो ऐसे कितने सारे गायनिक प्रॉब्लम भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने भी आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ, लीवर सबसे मेन पार्ट है अपना। और वही ऐसी कंडीशन हो जा रही है कि 20-25 साल में लीवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत आ जा रही है, क्योंकि केमिकल का मारा इतना होगा तो डेफिनेटली शरीर में कुछ ना कुछ अलग रिएक्शन होना तय है। तो अभी इतनी सारी चीजें यदि हमारे लाइफस्टाइल में हम बदलाव नहीं करेंगे और उसे हम समझेंगे नहीं, तो डेफिनेटली इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास वही एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम हमारी जो हेल्थ है उसे रिकवर कर सकते। तो जहाँ पे केमिकल का जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम रहे। अभी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ-कहाँ पे कम आएगा? तो वे ऑफ ट्रीटमेंट आपको चेंज करनी पड़ेगी। अभी वे ऑफ ट्रीटमेंट ने तो हमारे घर में जो किचन में मसालादानी होती है, जिसमें हम हमारे इलायची, हल्द वगैरह सब कुछ रखते हैं। तो वो अभी वो भी चीज़ें हम जो मसाले ला रहे हैं ना सारे, वो भी रेडीमेड ही ला रहे हैं। पहले पुराने के ज़माने में आप सोचो, सब घर पे कूट के और एकदम मतलब जो प्योरिटी थी, उसे मेंटेन करके, अभी आपके घर पे जो भी आ रहा है, उसमें क्या मिक्स करके आ रहा है, आपको क्या पता? क्योंकि जो ज़रूरत है मसाले के थ्रू शरीर को मिलने की, वो मिल ही नहीं पा रहा है। और ये जो भी चीज़ें हैं, तुलसी के पत्ते, ये सब चीज़ें किसमें आती है? तो वे ऑफ ट्रीटमेंट हमें कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। तो एलोपैथी में भी क्या आ गया? केमिकल के थ्रू ही वो चीज़ डायरेक्टली बनाई जाती है। होम्योपैथी में भी वही चीज़ आ जाती है, अल्कोहलिक मारा देके उसे बनाया जाता है। खाली एक ही चीज़ जो पुरानी पद्धति है, उससे हम हमारे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और वो एक नेचुरल वे से काम करता है। कम से कम कुछ बेनिफिट हो या ना हो, आपके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। आप कोई भी ट्रीटमेंट डायरेक्टली दूसरा वे ऑफ ट्रीटमेंट उसे चेंज नहीं कर सकते। तो नेचुरल वे से हमें ट्रीट करना है, तो 5000 सालों की पुरानी पद्धति है हमारी, जिसका वेदों में भी नाम लिया जाता है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद के माध्यम से कोविड सिचुएशन में आपने देखा कि कैसे-कैसे काढ़े, क्या-क्या इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हम नेचुरल वे से बढ़ा सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़, पहले क्या होता था कि जो भी पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट की वजह से हम लोग आयुर्वेद में रिजल्ट बहुत लेट आता है, वक़्त लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन की ज़माना है, हमें जल्द से जल्द राहत चाहिए। मगर आज उसके असर दिखाई दे रहे हैं। उसके आप कुछ क्लिप्स भी है, मगर यहाँ पे शेयर करेंगे तो थोड़ा सेशन हमारा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे ही आयुर्वेद के जो, जिसको किसी को तकलीफ है,
तो कुछ ना कुछ आयुर्वेद, अभी वो घर पे तो कूट कूट काट के तो बना नहीं सकता, क्योंकि उसको फॉर्मुलेशन पता ही नहीं कि कौन सी चीज किसमें मिक्स करके बनानी है। तो ऐसे ही जो हेल्दी है वो भी आयुर्वेद यूज कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उनके लिए कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, क्योंकि कंपनी का मिशन ही वही है कि हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया, कि जब देश हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिक वेल्थ बनना तय है। इसके लिए कंपनी ने कुछ कैटेगरीज में प्रोडक्ट बनाए: हेल्थ केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, ओरल केयर प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट, होम केयर, मेकअप मंत्र और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स कम से कम 150 के ऊपर प्रोडक्ट है। यदि मैं हर प्रोडक्ट को पे 1 मिनट भी बात करूं तो कम से कम 150 मिनट लग जाएंगे। तो थोड़ा सा फास्ट में आपसे ये चीजें शेयर करूंगा, और फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डीप में जानकारी होना है कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आप सेशन खत्म होने के बाद वो हमारे जो भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, नहीं तो आप जिसके साथ भी यहाँ पे आए हैं, आपके जो भी क्लोजेस्ट पर्सन है उससे आप ये चीजें पूछ के क्लियर कर सकते हैं। तो इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट, मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अभी इसके नाम में ही है इम्यूनोडॉक, मतलब इम्यूनिटी पे काम करने वाला प्रोडक्ट। अभी इसमें एलोवेरा रस को नोनी कुकुम, ये जो एक्सट्रैक्ट डाले गए अश्वगंधा गिलोई, ये आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। अभी ये प्रोडक्ट कोई भी इंसान ले सकता है। सिर्फ इसमें जो एप्पल एक्सट्रैक्ट डाला है, तो एप्पल मीठा होता है, तो सिर्फ जो शुगर पेशेंट है उनको ये चीज नहीं दी जा सकती। तो इम्यूनोडॉक आपका जो प्रोडक्ट है, ये इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट आप हर कोई यूज कर सकता है अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। फिर इस इम्यूनिटी यदि आपकी डेवलप होती है तो ये जो तकलीफ आपको दिखाई दे रही है, भूख न लगना, सिर दर्द होना, साइनस होना, कमजोरी, जुकाम, गैस, एसिडिटी, कई सारी बीमारी, यदि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली आप इन सारी बीमारियों से बहुत कुछ निजात पा सकते हो। वैसे ही डाइबोडॉक, नाम में ही दिखाई दे रहा है डाइबोडॉक मतलब डायबिटीज पे काम करने वाला प्रोडक्ट। जो डाइबोडॉक मतलब उसमें इंसुलिन लेता हो, टाइप 1 रहे, टाइप 2 रहे, कोई भी डायबिटीज रहे, उस पे डाइबोडॉक वर्क करता है। वैसे ही ऑर्थोडॉक और जॉइंट कुरेटर, ऑर्थोडॉक मतलब ऑर्थो के रिलेटेड, फिर वो ऑस्टियो अर्थराइटिक्स रहे, रोमेटिक अर्थराइटिक्स रहे, या आम वात रहे, कोई भी टाइप का ऑर्थो अर्थराइटिक्स इशू रहे, मनके में गैप रहे, घुटनों में दर्द रहे, कोई भी हड्डी का, मतलब आपके शरीर में 128 हड्डियां है, हर हड्डी के प्रॉब्लम पे ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट काम करता है। वैसे ही जॉइंट कुरेटर ऑयल है, ये ऑर्थोडॉक तो अंदर से लिया जाता है, मगर ऊपर से कुछ लगाने के लिए ऑयल बनाया है, जो आपका पेन हो रहा है उसे कम करने के लिए। वैसे ही गाइनोडॉक, ये हर लेडीज का एक टॉनिक है, हर लेडीज ने इसको यूज करना चाहिए। आप इसमें देख पाते होंगे कि इसमें 36 टाइप की जड़ी बूटी डाली गई है। अभी 36 टाइप की जड़ी बूटी यदि किसी के शरीर में जा रही है, नुकसान तो करने नहीं वाली है। और खास करके ये लेडीज के जितने भी प्रॉब्लम्स है गायनिक इशू, उस पे ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, और आपको वो अभी देखने को भी मिलेंगे। वैसे जैसे भी उनका जो भी मासिक धर्म में दर्द होना, बाकी सफेद पानी का प्रॉब्लम, जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो जो भी गायनिक इशू है, वो ये प्रोडक्ट में से उसको निजात मिलती है। ओबियोडॉक प्रोडक्ट, ओबियोडॉक मतलब जिसका ज्यादा वेट हो जाता है, हाइट से ज्यादा वेट है अपने, तो उसका जो वेट कम करना है और उसे बॉडी मेंटेन करना है, तो इसके साथ एक डाइट चार्ट होता है, उसे यदि फॉलो करते हो तो आपका वेट भी मतलब कम होता है, और ये प्रोडक्ट अपना जो एक्स्ट्रा फैट है उसे मेल्ट करता है, इसे बर्न नहीं करता है। बाकी बाहर मार्केट में बहुत प्रोडक्ट है जिसमें वेट कम तो होगा मगर वो फैट को जला के करता है, ये फैट को गला के करता है, इसमें बहुत डिफरेंस है। इसलिए एक बार गला हुआ जो फैट होता है वो रिटर्न आता भी नहीं, उसकी वजह से कुछ साइड इफेक्ट होता भी नहीं। तो ऐसे ही अगला प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। अभी ये प्रोडक्ट कंपनी का एक हीरो प्रोडक्ट है। हमें पता है कि हमारे शरीर में कितनी सारी वेन्स है, नहीं पता है। कितनी चालू है कितनी बंद है वो भी नहीं पता है। तो जो भी बंद पड़ी हुई हमारी वेन्स और जो भी ब्लड फ्लो है, इसे मेंटेन करने का, रीएक्टिव करने का काम ये थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट काम करता है। और जिसे किसी को शादी हो गई मगर बच्चे नहीं हो रहे, तो उसका स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे
थंडर ब्लास्ट प्रोडक्ट है जो आपके कई सारे ब्लॉकेज खोलने का काम करता है। लकवा और पैरालिसिस में भी ये प्रोडक्ट सपोर्ट करता है और हमने कई सारी चीजें पैरालिसिस पेशेंट और उनको दे के आज वो उनकी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। वैसे ही कार्डियो डॉग, आप देख पाते होंगे कार्डियो मतलब हार्ट, तो हार्ट की फंक्शनलिटी अच्छी करने के लिए उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हार्ट के रिलेटेड, हार्ट की वजह से ही बीपी अप डाउन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कई सारी चीजें हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इन पे ये प्रोडक्ट काम करता है। वैसे लिवो डॉग लीवर के लिए काम करता है। स्टोन डॉग जो किडनी स्टोन हम बोलते हैं, तो उस किडनी स्टोन को और किडनी की फंक्शनलिटी को अच्छा करने के लिए स्टोन डॉग प्रोडक्ट यूज करते हैं। उसके बाद पाइलो डॉग, पाइल्स के रिगार्डिंग कैसा भी पाइल्स रहे, भगंदर वगैरह जितने भी पाइल्स है, तो हर पाइल्स के इसमें पाइलो डॉग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लोरोडॉग, इसमें व्हीट ग्रास और अल्फा अल्फा का लीफ डाला गया है कि ये शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसको निकालता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, हर पार्ट को रेगुलर फंक्शनलिटी में लाता है। इतना खतरनाक प्रोडक्ट क्लोरोडॉग प्रोडक्ट है। इसको हम रिकमेंड करते हैं जो भी खास करके कैंसर पेशेंट है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की वजह से ही वो ज्यादा दिक्कत में आते हैं। उसके बाद एलोवेरा जूस, तो जो भी पेट की समस्या है किसी को, नहीं तो बॉडी में लुब्रिकेंट नहीं बन रहे, और एलोवेरा मतलब ऑल इन वन फंक्शन है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो एलोवेरा जूस आप उनको दे सकते हैं। पंचतुलसी, ये भी 5 तुलसी, अभी हमारे घर के सामने हम मतलब हर एक के घर के सामने कुछ ना कुछ तो तुलसी का पौधा होता ही है, वो एक तुलसी होती है। तो ये 5 तुलसी का मिश्रण है, ये 5 तुलसी मिलके कम से कम आपके 200 टाइप्स के बीमारियों पे काम करती है। तो इसके भी आप हर घर में एक पंचतुलसी होनी चाहिए, जिससे यदि आपके 200 टाइप्स के बीमारियां, जैसे अस्थमा हो गया, किसी को सांस लेने की दिक्कत हो रही है, और किसी को फेफड़े का इन्फेक्शन है, तो ऐसी कई सारी बीमारियों पे खाली एक पंचतुलसी ड्रॉप जो है वो काम करता है। उसके बाद नोनी, अभी नोनी का फुल फॉर्म ही पकड़ लो आप, वो तो फुल फॉर्म जो भी होगा, मगर हमने जो बनाया नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, जिसको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब लगता है कि ऑपरेशन नहीं करूँ तो ऐसा क्या यूज करूँ, तो नोनी ये प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर में एक फ्रूट है एक्चुअली, वो उसमें कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, कई सारी विटामिन मिनरल्स होती है जो हमारी शरीर की जरूरतें पूरी करती है और हमारे शरीर को फिट एंड फाइन रखता है, हर दर्द में सपोर्ट करता है नोनी। उसके बाद ब्लड को प्यूरिफाइड भी करता है। किडजी डॉग बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, छोटे बच्चे मतलब खाना खाने में दिक्कत देते हैं, नहीं तो उनकी जो ग्रोथ होनी है वो नहीं होती है, तो उनको किडजी डॉग ये प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, तो उनको कई सारी चीजों से बेनिफिट होता है। वैसे ही थायरोडॉग, कई दोनों थायराइड्स के भी आपके 2 टाइप्स है, टाइप 1 टाइप 2, दोनों टाइप के थायराइड्स पे पहली इंडियन कंपनी जिसने थायरोडॉग मतलब थायराइड के लिए मतलब आयुर्वेद के माध्यम से लिक्विड फॉर्मेट में, ये जितने भी आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये सारे लिक्विड फॉर्मेट में। पहले हमें वक्त लगता था रिजल्ट आने में, क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे थे, टैबलेट कैप्सूल्स इनके माध्यम से हमारी जरूरतें पूरी कर रहे थे, मगर लिक्विड बॉडी पे जल्दी डिजोल्व होता है, इसकी वजह से अभी ज्यादा वक्त देखने की जरूरत नहीं करती, खाली कुछ कोर्स का होता है, वो कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको उसका रिलीफ मिलता है। फीवरडॉग, फीवरडॉग के नाम से ही पता चल रहा है कोई भी टाइप का फीवर रहे, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई भी फीवर रहे, और उसके साथ आप यदि प्लेटलेट्स जो है, तो प्लेटलेट्स भी यदि कम ज्यादा होती है तो खाली फीवरडॉग आप यूज कर लो, आपको ज्यादा रिपोर्ट पे ही दिखेगा, आपको जब डायरेक्ट प्रैक्टिकली चीज आप देख पाते हो कि प्लेटलेट्स आपकी कम ज्यादा, प्रोडक्ट चालू कर दो और 8 दिन के बाद आप वापस प्लेटलेट्स का रिपोर्ट निकालो, आपकी जैसे बैलेंस जो जरूरत की प्लेटलेट्स है आपकी वो बन जाती। वैसे ही हर्बल टी, अभी हर्बल टी के तो कई सारे बेनिफिट है, मगर जब भी मैंने कुछ सेशन में, हमारे ऑफलाइन सेशन होते हैं उसमें पूछा कि भाई टी का एक बेनिफिट बता दो, मैं आज तक नहीं कुछ मिल पाया कि टी का कुछ, हमारे घर में जो भी चाय बनती है उसका बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है, तो भी हम पिए जा रहे हैं। तो हर्बल टी का यदि यूज करते तो आपको कई सारी चीजों में बेनिफिट करता है। एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो हर्बल टी ले सकते हैं, वजन कम करना है तो हर्बल टी ले सकते हैं, और कई सारी फंक्शनलिटी को कवर करना है और फ्रेशनेस एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आप हर्बल टी का यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट पाउडर, प्रोडक्ट पाउडर में कितनी सारी ऐसी अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मणी, सफेद मूसली, ये चीजें डाली गई है जो हमारे शरीर को और ताजगी और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है। वैसे ही और कई सारे, अभी नाम नहीं ले सकते, ऑनलाइन सेशन चालू है, ऐसे कई सारे बाहर मार्केट में मिलती है चीजें जो हम दूध में मिला के पीते हैं, उसकी जगह पे आप ये मिला के पीजिए,
सब टाइप्स के प्रोटीन्स आपके बॉडी को यदि मिलते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, तो बहुत ही बेनिफिट ही होगा। फिर कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, जैसे हम घर में कुछ ना कुछ तो हर एक अलग अलग कंपनी का हेयर ऑयल रहे या शैम्पू रहे वो यूज करते। यदि ये एसलीपीएस वेलनेस का आप यदि शैम्पू और तेल यूज करते हैं तो गारंटी आपका जो भी सबसे ज्यादा बालों का झड़ना और उसकी जो दिक्कत होती है लेडीज में सबसे ज्यादा होती है, तो यही चीज यदि आप 1 महीना रेगुलर यूज करते हैं तो आपकी वो तकलीफ कम हो जाती है। वैसे ही अगला आपका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ब्यूटी केयर का। ब्यूटी केयर में भी कई सारे प्रोडक्ट है, एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम है, सेफ्रॉन जेल है। जो भी लेडीज घर में जो भी क्रीम, अभी नाम तो नहीं लूंगा, मगर कई सारी चीजें यूज की जाती है जिसमें बोला जाता है मेरे सौंदर्य का राज XYZ कंपनी, और एक्चुअली मैं काली थी मैं गोरी हो गई, ऐसा तो वहां पे कहा जाता है, मगर सच में तो कुछ होता ही नहीं। मुझे एक एग्जांपल दे दो जो सच में काली थी और वो XYZ जो एड आती है, तो वो एड पे ये चीजें शेयर की जाएंगी। आपको यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो आप काले तो गोरे हो जाएंगे, मगर आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसे मेंटेन करती है। उसके बाद सेफ्रॉन जेल, जो झुर्रियां आ जाती है चेहरों पे, तो वो सेफ्रॉन जेल यूज कर सकता है। हिल केयर क्रीम, मार्केट में कई सारे हिल केयर क्रीम है, लगाते हैं तो भी रिजल्ट नहीं आता है। यहाँ पे हिल केयर क्रीम के बहुत सारे लाखों रिजल्ट निकल चुके हैं। वैसे ही फेस पैक है, फेस स्क्रब है, फेस वॉश है, ये जो भी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है हम लोग बाहर मार्केट में इसके पास जाके जो भी करते हैं, तो आप हर्बल प्रोडक्ट यूज कीजिए। आपकी स्किन को कम से कम कुछ बाहर के केमिकल यूज करके नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है, कम से कम इसको यूज करके, हर्बल प्रोडक्ट को यूज करके आपके स्किन को वो प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही आगे के कुछ प्रोडक्ट है ओरल केयर। ओरल केयर मतलब हमारे दांतों के लिए हम टूथपेस्ट तो कुछ ना कुछ यूज करते हैं। ये पहला टूथपेस्ट मैंने देखा कि बाहर मार्केट में भी बहुत सारे कंपनी के टूथपेस्ट देखे। मैं तो आपको बोलता हूँ इसको आप यूज कीजिए। यदि एसिडिटी का प्रॉब्लम उसको भी सपोर्ट करता है, पाइल्स का कहीं आपका जला कटा कहीं पे लग जाता है उसको भी सपोर्ट करता है। तो मार्केट में आप कई सारे एसिडिटी के लिए पाउच लाते हो, अरे एक आप थोड़ा सा गुनगुना पानी में इसको मिक्स करके ले लो, इसको निगल भी लेते हो तो आपको कोई नुकसान नहीं, आपको भविष्य में होने वाला जो भी थ्रोट कैंसर उससे आपका बचाव हो जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट, ये पहला टूथपेस्ट है जो निगल भी सकते हैं। हम बाहर बच्चे, हमारा कोई ब्रश करता है तो उसके मतलब लिवर तक वो पेट में कुछ ना कुछ चीजें चली जाती है, उससे उसे हार्मफुल चीजें होने के चांसेस हो जाते हैं। मगर ये चला भी गया तो नुकसान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ साफ सफाई करके ही बाहर निकले। तो ऐसे ही डेंटो डॉग है, जो आपको पायरिया में दर्द रहे, दांतों में दर्द रहे, मुंह में कई सारी चीजों पे वो सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो नेचुरल चीज है, और इसका टेस्टिंग भी लेना है तो मार्केट में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉटल मिलती है जिसमें केमिकल एक नहीं आपको कंफर्म हो जाए। तो ऐसी बेहतर चीजें आप यदि यूज करोगे, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है। अभी उसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट जो छूटे, जैसे ब्रेन डॉग है, ब्रेन के लिए मतलब अपनी ब्रेन को जो कई सारे गांठें हो जाती है, किसी को ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, कुछ कई सारी दिक्कतें होती है ब्रेन के रिलेटेड। हमारी खुद की कुछ स्मरण शक्ति बढ़ानी है, मेमोरी पावर बढ़ानी है, उसको दे सकते हैं। जो मतिमंद वगैरह है उनका, उनको भी हमने ये प्रोडक्ट जब दिया तो उनके भी रिजल्ट्स हमें मिले हैं। उसके बाद इसमें आप कफ डॉग है, कैसी भी खांसी हो, काली हो पीली हो, 5 टाइप की खांसी होती है, पांचों टाइप के खांसी पे ये काम करता है कफ डॉग। त्रिफला है, वात पित्त और कफ, तीनों चीजों पे त्रिफला यदि बैलेंस करके देता है, तो हमारी बॉडी तो पूरी उससे ही बनी है, वात पित्त और कफ, यदि ये बैलेंस हो जाए तो कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। एलर्जी डॉग, कैसी भी टाइप की एलर्जी हो, स्किन एलर्जी है या गले की एलर्जी रहे, एलर्जी के टाइप्स ही बहुत है, वो हर टाइप्स के एलर्जी को सपोर्ट करता है एलर्जी डॉग। एडिक्ट डॉग, जिसको नशा करने की कुछ आदत है, उसे वो छुड़वाना चाहता है, तो उसे एडिक्ट डॉग ड्रॉप आप खाने में किसमें मिक्स करके उसे देके उसका नशा छुड़वा सकते हैं, उसके भी हमने कई सारे रिजल्ट लिए हैं। वैसे ही इम्यूनिटी ड्रॉप है, जो इम्यूनिटी ड्रॉप है हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप और वायरल डॉग, जब ये कोविड सिचुएशन में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इंस्टेंट इम्यूनिटी डेवलप करता है इम्यूनिटी ड्रॉप, इंस्टेंट। ऐसा नहीं कि ले रहे हैं फिर 1 महीने बाद आएगा, ऐसा नहीं। जैसे लेंगे आपको 10 से 15 मिनट में आपको फील होगा कि मेरी इम्यूनिटी क्या डेवलप हुई। उसके बाद वायरल डॉग भी उसी के लिए कि वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है उसके लिए वायरल डॉग प्रोडक्ट सपोर्ट करता है। वेन डॉग ऑयल है, जो वेरिकेस वेन्स बोला जाता है उसके लिए वेन डॉग ऑयल बहुत कारगर साबित होता है। वैसे ही जेसी जॉइंट कुरेटर ऑयल और जेसी जेल, दोनों का सेम फंक्शन है, ये जेल फॉर्मेट में ऑयल फॉर्मेट में, इतना ही फर्क है। बाद में बीटोन जेल, ये लेडीज के लिए ब्रेस्ट एनहांस के लिए वो प्रोडक्ट है।
उसको यूज कर सकते हैं। बाद में एक्स व्हीट ग्रास पाउडर। अभी इसमें जैसे आपने व्हीट ग्रास जो हमारी उसमें कई सारे व्हीट ग्रास की पाउडर हम यदि कोई भी डायबिटीज पेशेंट को देते हैं तो उसे बहुत बेनिफिट होता है, और कोई नॉर्मल पेशेंट भी लेता है तो कई सारी शरीर की जो हम बोलते हैं ना टॉक्सिन्स जो जमाए हुए, वो टॉक्सिन्स को बाहर रिमूव करने का, और कई सारे जो कैंसर सेल्स बनती है उनको रोकने के लिए व्हीट ग्रास पाउडर बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसका यूज कर सकते हैं। आयुष क्वाथ पाउडर जो कोविड सिचुएशन में आयुष मंत्रालय ने कुछ मतलब ये बनाया था आयुष का फॉर्मुलेशन कि आप काढ़ा कैसे बनाएं, तो कभी हम कुछ चीजें ज्यादा डाल देंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो वो काढ़े की वजह से भी गड़बड़ हुई है। यदि आप आजू बाजू में देखें जिसने ज्यादा भी काढ़े पी लिए तो उसके साइड इफेक्ट उसको दिखाई दे रहे, क्योंकि वो बहुत हैवी और मतलब गर्म था। तो इसमें फॉर्मुलेशन के साथ इसको आप लेते हो तो इसका भी बहुत जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स मिलता है। प्रास डॉग पाउडर, मार्केट में कई सारी चमनप्राश है, बोला तो जाता है उसमें ये डाला है, वो डाला है, ये किया है, वो किया है, वो सच में है या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं। मगर और चमनप्राश लेने के बाद क्या क्या चीजें होती है वो तो हमें दिखाई तो नहीं दी, मगर इसमें कई सारी ऐसी बेनिफिट की चीजें डाली गई है जो नेचुरल तरीके से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। अभी यदि गवर्नमेंट उसे सर्टिफाइड करके आप तक और हमारे जैसे लोगों तक पहुंचा रही तो डेफिनेटली वो चीज कहीं ना कहीं टेस्टेड की गई है, और उसके हम आपको सर्टिफिकेशंस दिखाते हैं। मार्केट का कौन सा च्यवनप्राश आपको सर्टिफिकेशन दिखा रहा है? उसके बाद प्रो डॉग पाउडर, मतलब वही मैंने आपको बताया प्रो डॉग पाउडर जो प्रोटीन पाउडर है, जो दूध में मिक्स करके हम हर एक पर्सन उसको यूज कर सकता है, उस खाली शुगर पेशेंट छोड़ के। बाद में आई ड्रॉप, आंखों के लिए भी कई सारी दिक्कतें आती जा रही है, तो आंखों के लिए भी आई ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं। जिसको तकलीफ है वो तो डेफिनेटली करे, उसका नंबर भी कम होता है, और जिसको तकलीफ नहीं है वो यदि यूज करता है तो उसे आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है। एफिडॉक फूड एंड वेजिटेबल, जो वॉश करने के लिए हम बाहर से कुछ भी लाते हैं तो उसमें कितना छिड़काव किया गया होता है, हमें पता ही नहीं किस कुछ इस पे क्या है, तो एक बाल्टी में थोड़ा 10 ml डाल के इसको 10-15 मिनट छोड़ दो, तो उसके ऊपर का जो भी केमिकल है वो निकल जाएगा, उसके बाद उसको आप इनटेक कीजिए, ये तो उसको यूज में लीजिए। हैंड वॉश, हाथ को साफ करने के लिए यदि उसका यूज किया जा सकता है। सैनिटरी है, जेनोडॉग है, लेडीज के प्राइवेट पार्ट को लिए वो प्रोडक्ट यूज है। सैनिटरी पैड है, मार्केट में कई सारे पैड्स मिलते हैं, वो भी सिंगल लेयर, ये 8 लेयर प्रोटेक्टिव पैड है, और उसकी कीमत भी आप सोचोगे तो मार्केट में तो कई किधर के किधर है, ये तो इतने सस्ते में हमें ये चीजें मिल रही है। बाद में रोल ऑन, ये भी आप मतलब जहाँ पे भी आपको दर्द होता है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, और खासकर तो लेडीज के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। वैसे ही टेस्टोफास्ट, जो टेस्टोरिन नाम का हार्मोन होता है वो मेल में ज्यादा पाया जाता है, तो टेस्टोफास्ट उसकी स्टेमिना और एनर्जी बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। हाइप केयर कैप्सूल, ये कंपनी का पेटेंटेड प्रोडक्ट है। अभी पेटेंट किसको मिलता है ये आप सभी जानते हो, तो ये हाइप केयर कैप्सूल जिसको भी ब्रेन में या हाइपरटेंशन में और कई सारे दिल के लिए और डाइजेशन के लिए और स्ट्रेस के लिए कई सारी गोलियां खाते हैं, हाइप केयर कैप्सूल यूज कर लो, वो कई सारा आपको मतलब एक नेचुरल लेवल से आपके शरीर को डेवलप करेगा। वो बाद में है टॉयलेट सीट क्लीनर, जर्मी डॉग, टॉयलेट को साफ मतलब बहुत सारे जर्म्स वहां पे होते हैं, तो यदि ये यूज करके हम उसका यूज करते हैं तो कई सारे जर्म से हम बच सकते हैं। जर्मी डॉग, कहीं हम बाहर जाते हैं मोबाइल लेके लैपटॉप लेके तो हम उस पर साफ करके उसका हर्बल मेहंदी, मार्केट में हम कैसे कैसे कलर यूज कर रहे हैं, तो एक नेचुरल मेहंदी यदि यूज करते हैं तो कई सारे बेनिफिट होंगे। बाद में फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है, जिसमें नोनी को आपको तो बता दिया, सिबक डॉग जूस, ये एक सिबक थ्रोन नाम का एक फल होता है जिसमें विटामिन सी 80% विटामिन सी पाया जाता है, और ये इनको मतलब डायबिटीज पेशेंट को भी देते हैं तो उनको भी बहुत सारा बेनिफिट उसमें होता है। बेरी डॉग जूस एंटी एजिंग डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। बेरी डॉग कैप्सूल भी है, जिसको जूस लेना है जूस ले सकता है, और जो कैप्सूल कंफर्टेबल है तो कैप्सूल ले सकते हैं। विटाडॉग कैप्सूल, जिसमें सब टाइप्स के विटामिन आपको पाए जाएंगे मिलेंगे। ओमेगा डॉग कैप्सूल से आपको ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, आंखों के तकलीफ के लिए, बोन के प्रॉब्लम के लिए आप यूज कर सकते हैं। जी कॉफी डॉग, जो प्रोडक्ट है कि कॉफी हम बाहर मार्केट में क्या क्या चीजें मिला के कॉफी पी रहे हैं, ये नेचुरल कॉफी आप यहाँ से ले सकते हैं जो मशरूम से बनी होती है। फिट डॉग पाउडर, इसको भी हम हमारे शरीर को फिट बनाने के लिए फिट डॉग पाउडर यूज कर सकते हैं। डाइजी डॉग, जिसे डाइजेशन का किसी को प्रॉब्लम होता है तो वैसा ही आप डाइजी डॉग पाउडर यूज कर सकते हैं। काउसी डॉग, जो गाय के पहले दूध के हिसाब से हमें जो एनर्जी मतलब मिलती है, तो वैसे ही आपको काउसी डॉग
प्रोडक्ट में से कैल्शियम और सोडियम और कई सारी चीजें हम लोग हमारे शरीर में पा सकते हैं। मोरिडॉक कैप्सूल, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो बोला जाता है, तो सब टाइप के B1, B2, B3, B6, B9 ये सब मोरिडॉक से मिलते हैं, और कई सारे मिनरल्स और वो ये चीजें भी मिलती है। स्पायराडॉक जो समुद्र में हम देखते हैं, नीली और हरी शैवाल, उस वो तो मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करता है, शरीर में हर सेल्स को कन्वर्ट करता है, शरीर के मतलब ब्लड में वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो स्पायराडॉग में भी कई सारे मतलब विटामिन मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को अच्छे से मेंटेन करती है। गिलोय जूस, गिलोय कैप्सूल, गिलोय का तो आपने देखा ही है कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में वो कितना सहायक है। कुर्की ड्रॉप कैप्सूल और ड्रॉप, ये दोनों भी है। ड्रॉप यदि यूज करना है तो आप ड्रॉप, मतलब कुर्की ड्रॉप मतलब जो हल्दी का एक कुर्कुलिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसका एक्सट्रैक्ट निकाल के बनता है, तो वो इसके बनी हुई ये हल्दी का ड्रॉप हमें मिलता है। अभी हल्दी कितना बेनिफिट है, कितना एंटी फंगल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, वो कितने सारे बेनिफिट देता है। अश्वगंधा है, जिनसिंग है, ऐसे कई सारे, अभी हर प्रोडक्ट पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही, मगर आगे के सेशन में आपको वैसे ही लेके चलता हूँ। फनल डॉग है, गोल्डन मिल्क है, मास डॉग है तो आपको वेट बढ़ाने के लिए है, स्लिम डॉग है वेट कम करने के लिए है, हाइट डॉग है हाइट बढ़ाने के लिए है, मसल डॉग जो जिम में जाते हैं उसके लिए है, जिंक कैप्सूल है तो जिंक की जिसके वो शरीर में कम हो जाती है उसके लिए है, विटामिन B12 है जिसको अभी टेस्टिंग में आता है कि ये विटामिन कम है, विटामिन K2 है, बाद में ग्रीन टी कैप्सूल है। ऐसे कई सारे जो फूड सप्लीमेंट जो खान पान से हमें नहीं मिल पा रहा है, तो वो आप ये कैप्सूल यूज करके हमारे शरीर की जरूरतें पूरी कर सकते हो। वैसे ही कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट है, जैसे मैंने उसके बारे में आपको बताई। कुछ फेस वॉश है, स्ट्रॉबेरी फेस वॉश है, कीवी फेस वॉश है, कुछ साबन है, नीम तुलसी साबन, ब्यूटी क्रीम साबन, ग्लिसरीन साबन, गोट मिल्क साबन। उसके बाद मेकअप मंत्रा के कुछ प्रोडक्ट्स है, जो डे केयर क्रीम, मेंस वुमेन वेलनेस के प्रोडक्ट, सॉरी वुमेन जो नाइट क्रीम है, जो हम बाहर कई सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ऐसी कई सारी रेंज है। उसके बाद होम केयर के है, हम बाहर तो कई सारे तेल का तो ऑयल का तो यूज करते हैं, यहाँ पे आपको राइस ब्रांड ऑयल SCPS का मिलता है। आरोग्यम टी चाय, आपको इस चाय में 6 टाइप्स के चीजें डाली गई है, तो शायद 6 टाइप्स के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो हमें मार्केट के चाय में इतने इंग्रेडिएंट मिलते भी नहीं। तो शाइन डिटर्जेंट पाउडर है, लिक्विड भी है, लिमब्रश जो बर्तनों को डिश वॉशर है, उसके बाद घर पहुंचने के लिए जो इजी स्वीप है, टॉयलेट क्लीनर के लिए पावर फ्लश है, और कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, भूविटा है, इको हरियाली है, इको एग्रो 90 है, PGPR है। अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स, आप क्या सोचते हो कि ये सारे प्रोडक्ट हमारे जरूरत के हैं कि कैसे? डेफिनेटली हमारी जरूरत के हैं। हर कोई इंसान कहीं ना कहीं जाके ये प्रोडक्ट बाहर मार्केट से खरीद ही रहा है, तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट हमारे घर के लिए यदि हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली एक हमारी जो जरूरतें है वो ऐसे भी उधर से पूरी हो रही है। मगर यहाँ से आप क्यों खरीदे और इसमें से आपको क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा? यदि हमारा काम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे है, रिजल्ट अच्छे है, सब कुछ अच्छा है, और आपको मैं ये कहता हूँ कि एक काम करो, आप ये सारी चीजें अभी कल से आप जो जॉब कर रहे हो उसको छोड़ दो, जो बिजनेस कर रहे हो उसे छोड़ दो, और सिर्फ ये अच्छी चीज है ना, घर घर में हम हेल्थ के प्रोडक्ट देंगे तो लोगों की बीमारियां दूर होंगी, तो वो अच्छा काम हुआ। तो ये काम करने के लिए आप अपना सब जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो। कोई छोड़ेगा क्या? क्योंकि घर पैसे से चलता है। और यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जैसे बीमारी एक प्रॉब्लम है तो बेरोजगारी भी एक दिक्कत है, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे चांस दिया है। जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है और हमारा जो भी काम चालू है उसे डिस्टर्ब किए बिना, आप जॉब कर रहे हैं आप जॉब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपको जब फ्री टाइम मिलता है, कुछ आपको वहां पे वक्त मिलता है एक्स्ट्रा, जो भी आपको छुट्टी होती है उस दिन काम कीजिए। लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचे ही, वो कैसे पहुंचाना है, कैसे क्या करना है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलेगी? तो उससे पहले आपको एक इंडियन इकोनॉमी सर्वे है, और ये क्यों जरूरत है हमारी ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा। 1940 में हमारा जो भी घर होता, मतलब एक मेंबर होते थे घर में, क्योंकि उस वक्त पूरा एकजुट होके सब फैमिली मेंबर्स रहते थे, तो वो घर हमारा 10 रुपए में चलता था। वैसे ही आपको 1960 में, मतलब 20 साल बाद वही घर, थोड़ा सा सेपरेशन होने लग गया फैमिली में, तो फैमिली मेंबर्स कम हो गए, मगर वही घर चलाने के लिए आपको 100 रुपए लगने लग गए। और 20 साल बाद फैमिली मेंबर्स और कम हो रहे हैं, सेपरेशन होते जा रहा है, तो आपको वही घर चलाने के लिए 1000 रुपए, आप देखते होंगे 10 रुपए पे एक जीरो बढ़ा 20 साल बाद। वो आपने बढ़ाया कि मैंने बढ़ाया?
वो आपने भी नहीं बढ़ाया, मैंने भी नहीं बढ़ाया। वो हमारा जो बाहर मार्केट में जो महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से ये 0 बढ़ रहा है। ना आप बढ़ा रहे, ना मैं बढ़ा रहा हूँ। तो ये सर्वे 10 रुपए पे क्या हो गया? 1 0। 100 रुपए, 100 रुपए पे 1 0 हो गया आपका 1000 रुपए। सेम 2000 साल में आप यदि देखते हो कि एक फैमिली चलाने के लिए कितना खर्चा लगता है, तो आपको 10,000 रुपए खर्चा लगने लग गया। और 2020 जो अभी गया, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, वो अच्छी खासी जिंदगी जी पा रहा है और उसकी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। तो 2040 आएगा या नहीं आएगा सर? जरूर आएगा। फिर उस वक्त कितना लगेगा? 10 लाख रुपए पर मंथ। अभी भी आप सोच सकते हो कि हमारी आज हर एक पर्सन की 1 लाख रुपए के ऊपर सैलरी, नहीं तो 1 लाख सैलरी हर पर्सन की तो नहीं है, तो भी वो घर कैसे चला रहा है उसे पता है, मगर वो सिर्फ चला रहा है। बाकी उसकी जो भी बड़ी ड्रीम्स है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा अपना खुद का घर, अच्छे जगह पे कुछ घूमना, ये वो करना, ये उसके सैलरी में वो कर नहीं पा रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए वो कहीं ना कहीं एक तो काम कर रहा है, नहीं तो उसके सर्चिंग में है। तो यहाँ पे आपकी वो सर्चिंग खत्म हो सकती है यदि आप इस बिजनेस को, यहाँ से कई सारे लोग लाख रुपए भी कमा रहे हैं और कई सारे लोग बहुत बड़ी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, करोड़ों तक इनकम जनरेट कर रहे हैं। मगर इनकम जनरेट करने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? तो जैसे आप कोई भी दुकान में, बिग बाजार में जाते हो, प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। वैसे ही आप यहाँ से एसलीपीएस से जो भी प्रोडक्ट लेने वाले हैं, आपको तो पहले तो 20% हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे डिस्काउंट मिलता है, तो आप इसमें जो भी कैटेगरी होती है, कि जो भी पॉइंट्स दिए गए, मैंने आपको इम्यूनोडॉक बताया, डाइबोडॉक बताया, डेंटोडॉक बताया, इनको सबको ना 12, 15, 10 ऐसे जो भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स दिए गए जिसको सेल्स पॉइंट बोला जाता है। तो 27-52 ये सेल्स पॉइंट यहाँ पे आप लेके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आपको सब प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो जरूरत के प्रोडक्ट है वही लेके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और अभी इसमें आपको यदि इनकम जनरेट करना है, इनकम कमाना है, तो आपको इसमें यूज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तभी तो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना। और यूज करने, आप जब भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा कि प्रोडक्ट बेहतर है कि कैसे है। और जैसे आप यूज करते हो तो लोगों को आपको शेयर करना है, और जैसे आप शेयर करते हो तो आपको किस माध्यम से कितना इनकम आता है, ये आपको मैं इसमें बताता हूँ। इसमें कई सारे रिटेल प्रॉफिट इनकम है, सेल्स इंसेंटिव इनकम है, रैंक बोनस इनकम है, रैंक रिवार्ड इनकम है, ट्रैवल बोनस इनकम है, क्विक प्रमोशनल बोनस इनकम है, रीपर्चेस इनकम है। कई सारे टाइप्स की इनकम है, जिसमें आपको मैं आगे लेके चलता हूँ कि आप सपोज यहाँ पे जुड़ते हो और यहाँ पे आपकी शुरुआत करते हो, तो आपके साथ आप किसी लोगों को देखते हो। अभी ये चार्ट जब भी आपको दिखाई देता है ना, यहाँ पे पहले डाउट हो जाता है कि ये तो कुछ तो मेंबर बनाने का और चेन सिस्टम का कार्यक्रम दिख रहा है। मगर आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज तक गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया था, मगर 2016 में गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसी गाइडलाइन जारी की, जिस गाइडलाइन में जो कंपनियां आज लीगलाइज प्रोसेस से काम कर रही है, जिसमें एसलीपीएस वेलनेस ये 36 नंबर पे लीगलाइज प्रोसेस से गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम कर रही है और हमें ये चीजें प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे आज मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे खुद के नाम का FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट का मेरा खुद का सर्टिफिकेशन है जो मैं काम कर रहा हूँ। यदि गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ के ये चीजों को प्रमोट कर रही है, तो आज तक हमारी जो सोच थी कि बहुत सारे लोग मेंबर जोड़ते हैं तो कंपनियां बंद हो जाती, ये हो जाती है, तो अभी खुद ही गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के इसमें इन्वॉल्व होके हमारे साथ वर्क हो रहा है। तो मुझे बताइए, अभी ये यदि कोई भी प्राइवेट कंपनी यदि गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ चीजें मिला के काम कर रही है, तो कौन सी कंपनी बंद गिरती है? आपको कुछ चीजें पता होंगी, मार्केट में कई सारे गवर्नमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी, हम हर हर वक्त यही सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। क्यों मिले? क्योंकि हमें एक सेफ्टी लगता है कि ये अभी हमारी लाइफ और करियर यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो एसलीपीएस वेलनेस भी एक लीगलाइज प्रोसेस से काम कर रही है और गवर्नमेंट को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है। तो जिस वक्त कुछ दिक्कत होगी गवर्नमेंट को, तब हमें दिक्कत हो सकती है। यदि गवर्नमेंट बंद होगी, अभी गवर्नमेंट कब बंद होंगी तो आप खुद सोच सकते हो। जिस दिन गवर्नमेंट बंद, तो फिर बाकी की भी कंपनियां क्या कर सकती है। तो ये चीज आप समझ ले, यहाँ पे लोगों की जो सोच बदल जाती है कि यार ये वही काम दिख रहा है, जोड़ो तोड़ो ऐसे कार्यक्रम दिखते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आप जुड़ते हो, तो आपको एक
ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आप जो भी आपके नीचे 200 और 100 पॉइंट कंप्लीट होंगे तो आपको इसमें पहला इनकम मिलता है, जिसे हम पेयर इनकम बोलते हैं, मैचिंग इनकम बोलते हैं, 1000 रुपीज। और इसके बाद अभी ये 200 और 100 आपको लोग नहीं है, ये पॉइंट्स है। जैसे आपने इम्यूनोडॉग लिए, 4 इम्यूनोडॉग लिए तो आपको 48 पॉइंट्स मिलते हैं, और आपने 4 थंडर लिए तो आपको 52 मिलते हैं। तो 48 और 52 100 पॉइंट हो गए, लोग नहीं है। लोगों का बहुत जगह पे कंफ्यूजन होता है कि ये इतने लोग जोड़ के सिर्फ 1000 रुपए, तो वो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर ले। उसके बाद सेकेंड पेयर जब भी आपकी कंप्लीट होती है 100 एसपी से, तो आपको नेक्स्ट 1000 रुपीज मिलते हैं। 200 होते हैं तो आपको 2000 मिलते हैं। मतलब 1 एसपी, एसपी मतलब सेल्स पॉइंट, 1 पॉइंट मतलब 10 रुपए। तो 200 पॉइंट के कितने हो गए? 2000, 500 के 5000, 1000 के 10,000। जितनी पेयर मैच होती जा रही है, आपको पर पेयर 1000 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट करो तो ये अनलिमिटेड डेट तक है। जब तक आपकी पेयर मैच होती रहेंगी आपको इनकम मिलता ही रहेगा। ये हो गया फर्स्ट इनकम। अभी साइड में आप देख पा रहे हैं लेवल इनकम, काम और जो भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में आपको 200 और 100 पॉइंट दिखाई देते होंगे, वैसे ही राइट साइड में आपको 200 और 100 पॉइंट ही दिखाई दे रहे। मगर ये 200 और 100 का ऑलरेडी हमें 1000 रुपीज आ गया है। सेम काम का कंपनी एडिशनल इनकम देती है, जिसे लेवल इनकम बोला जाता है, वो आपका 1500 रुपए बनता है। सेम यहाँ पे आप जब भी आगे और कुछ पॉइंट्स आपके साथ जुड़ते हैं, ये पॉइंट्स में आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 1 महीने में करो, 15 दिन में करो, आप जब चाहो तब करो, ना चाहो मत करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप चाहोगे वो आपके पॉइंट कैलकुलेट होंगे, और जैसे भी कैलकुलेट होंगे तो आपको ये पे आउट आपके डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अभी आप जैसे 600 और 300 पॉइंट कंप्लीट करते हो तो इसमें आपकी पेयर, मतलब हम जोड़ियां लगाते हैं ना, पेयर कितनी बन गई? 3 बन गई, तो 3 पेयर के आपको 3000 रुपीज इसमें आ गए। मगर जे के एल जो भी पर्सन आपको वहां पे दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल के साथ, तो वो जब भी आपके एक्स्ट्रा 300 पॉइंट बन जाते हैं तो 3000 प्लस लेवल इनकम 4500, टोटल आपका 7500 रुपए इनकम जनरेट हो जाता है। ऐसे ही हमारे कंपनी की 18 रैंक होती है। ये 18 रैंक आप जब भी कंप्लीट करते हो तो आपको एक मैं चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। इसमें क्या है, वो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो एक चार्ट के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमारी एक एसएओ और एचजीओ टीम होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि लेफ्ट और राइट। एसएओ मतलब लेफ्ट और एचजीओ मतलब राइट। जब भी आपके 200 और 100 पॉइंट कंप्लीट होंगे तो आपके 1000 और 1500 टोटल 2500 रुपए फर्स्ट पे आउट आपके अकाउंट पे आ जाता है। सेम 600 और 300 पॉइंट ये जब भी होंगे तो 300 और 4500 टोटल आपके 7500 रुपए पे आउट जनरेट होता है। आगे 1200 और 600 पॉइंट जब भी कंप्लीट होंगे तो 6000 प्लस 2000 टोटल आपका 15000 रुपए इनकम जनरेट होता है। अभी ये रैंक तो बढ़ती जा रही, इनकम भी बढ़ते जा रहा है, 1000 से लाखों में भी जाएगा, लाखों से करोड़ों में भी जाएगा। मगर एक चीज समझ लो कि ये 1000 से लाखों में क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके जॉब पे आप अकेले पर्सन होते हो काम करने वाले, कि मैं पूरा 30 दिन काम करूंगा तब मुझे 15,000 आएगा। मगर वही काम यदि आप और 10 लोगों के साथ बांटते हो तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, मगर उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं होता है। मगर यहाँ पे एक खासियत है कि आपके साथ कुछ लोग जुड़ के यदि काम करते हैं तो उसका बेनिफिट उनको तो होना ही होना है। अलग से आपको ये अलग इनकम मिलता है। इसीलिए ये इनकम हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क काम होता है। यहाँ पे हमें एकजुट होके काम करना है, एक दूसरे को हेल्प करके काम करना है। और ऐसे ही काम करते करते ये इनकम कन्वर्जन होगा लाखों से करोड़ों में। इसीलिए ये चीज हमारी सोच बन जाती है कि हाँ, ये चीज तो दिखाने के लिए होता है हजारों। और यहाँ पे ऑलरेडी एसलीपीएस वेलनेस में करोड़ों इनकम कमा रहे हैं, वो भी मैं आपको वक्त के साथ बता दे जाऊंगा। चौथी रैंक जब भी कंप्लीट होंगी 2400 और 1200 पॉइंट, तो आपको यहाँ पे टोटल इनकम 32,000 रुपए होता है। बाद में अगले 5वीं रैंक को जब भी आपकी ये पॉइंट्स कंप्लीट होंगे तो 69,000 रुपीज आपका इनकम होता है। 6वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होती है 12,000 एसपी और 6,000 एसपी, तो आपका टोटल इनकम 2,10,000 रुपए यहाँ से आप इनकम जनरेट करते हैं। और यहाँ पे आपको थाईलैंड का ट्रिप मिलता है 3 नाइट 4 डेज। खाली आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बाकी सब जाना आना रहना खाना सब कंपनी की तरफ से आपको मिलता है। वैसे ही 7वीं रैंक जब कंप्लीट होती है 24,000 पॉइंट और 12,000 पॉइंट, तब आपको यहाँ पे ये जो टोटल इनकम होता है 3 लाख रुपीज आपको इनकम जनरेट होता है। और यहाँ पे कंपनी आपको 50,000 रुपए बाइक फंड अलग से देती है। 8वीं होगी तो आपके ये सारे पॉइंट होने के बाद 6 लाख रुपए आपका यहाँ से इनकम जनरेट होता है। और दुबई का पूरा फैमिली पैकेज मिलता है 3 नाइट 4 डेज का, हस्बैंड वाइफ एंड दोनों चिल्ड्रन।
वैसे ही 9वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होगी, अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा। 9वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पे वो पॉइंट कंप्लीट होगा, 7 लाख रुपीज इनकम जनरेट होगा और टास्कन का टूर भी मिलेगा और कार फंड 6 लाख रुपए अलग से। ये 9वीं रैंक कंप्लीट होने के बाद 10वीं रैंक जब भी आएगी आपकी, ये पॉइंट जब भी कंप्लीट होंगे 1,92,000 एसपी और 96,000 एसपी जब भी कंप्लीट होंगे तो आपको 13 लाख रुपए का इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। और हांगकांग का मको का हस्बैंड वाइफ का जो टूर है 4 नाइट 5 डेज का, वो भी आप हासिल कर सकते हैं और 9 लाख रुपए कार फंड अलग से। सेम 11वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होगी तो आपको जो ये पॉइंट कंप्लीट जब भी होंगे तो 36,20,000 रुपए आपका इनकम होता है और स्विट्जरलैंड का यहाँ पे आपको पूरा फैमिली पैकेज मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे गोल्ड फंड मिलता है 5 लाख रुपए। सेम 12वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होती है तो 61,40,000 आपका इनकम जनरेट होता है और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग का आपको टूर मिलता है और उसी के साथ आपको कार फंड 12 लाख अलग से मिलता है। 13वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होंगी तो 1,20,80,000 रुपए आपका यहाँ से इनकम जनरेट होता है। अभी ये करोड़ों की इनकम ना हमें हजम नहीं होती है क्योंकि हम बहुत सारे 80% इंडिया में तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो थोड़ा सा उस पे ये क्यों मिलता है, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपका कंप्लीट टीम वर्क, आपका पूरा नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको स्विट्जरलैंड, अपना सिंगापुर और मलेशिया इसका टूर मिलता है। सेम आपको इसी के साथ 15 लाख रुपए एडिशनल कार फंड मिलता है। सेम 14वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होगी तो मुस्काट फिजी का आपको टूर भी मिलता है और 14वीं रैंक पे आपको 2,27,60,000 रुपए इनकम भी मिलता है और उसी के साथ 19 लाख रुपए हाउस फंड भी मिलता है। और 15वीं रैंक आपकी जब स्टार्ट होती है तो 15वीं रैंक में आपको यहाँ पे 4,32,20,000 रुपए इनकम आता है, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी मिलता है और 25 लाख रुपए कार फंड अलग से। जब भी आपकी 16वीं रैंक कंप्लीट होंगी तो 8,64,40,000 रुपए आपका इनकम भी होता है और 35 लाख रुपए कार फंड अलग से। 17वीं रैंक आपकी जब भी कंप्लीट होंगी तो 17,28,80,000 रुपए आप 17वीं रैंक पे कंप्लीट करते हो, जैसे मैंने आपको, और 50 लाख रुपए कार फंड अलग से। 18वीं रैंक आपकी ये लास्ट रैंक है, जब भी आपकी ये कंप्लीट होंगे 34,57,60,000 रुपए आपका इनकम होता है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का आपको पूरा फैमिली पैकेज और 2 करोड़ का आपको कार फंड अलग से मिलता है। अभी यदि मैं इसकी टोटल करता हूँ, जो मैंने बताया 2,500, 7,500, 15,000, 32,000, 69,000 और 2,10,000, ये सबकी टोटल करता हूँ तो 69,000 अपना सॉरी 69 करोड़ 61,21,000 रुपीज आपकी टोटल अर्निंग, नियर अबाउट आप पकड़ लो 70 करोड़ का ये बिजनेस होता है। और उसी के साथ इसमें जो बाकी के फंड जो है, भले हमें ये तो सब मिल रहे मगर इसका भी हम फंड कैलकुलेट करते हैं तो ये भी नियर अबाउट 30 करोड़ का फंड होता है। तो 70 और 30 टोटल आपका 100 करोड़ का ये बिजनेस बनता है। और इसे ही आप यदि आगे फॉरवर्ड करते हो तो जैसे भी आप 100 करोड़ का बिजनेस जो भी बनाने जाते हो तो 100 करोड़ का बिजनेस बनाने के लिए आपको पता है कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जीरो है। खाली आपको चॉइस करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट लेने हैं और उस हमारी जो वेलकम कैटेगरी, एग्जीक्यूटिव और प्रीमियम कैटेगरी, कौन से कैटेगरी से आपको शुरुआत करनी है। जैसे भी आप शुरुआत करते हो तो इसमें आपको मंथली वेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पर मतलब हर वेडनेसडे के दिन हमारी क्लोजिंग होती है और उस क्लोजिंग के दिन मतलब आपका हर वीक पेमेंट क्लियर होते जाता है। जितना भी आपका बिजनेस हुआ है इस वीक पे आपका बिजनेस क्लियर, और उसी के साथ आपको इसमें रीपर्चेस इनकम जो है तो वीकली 3 लाख और मंथली 12 लाख रुपए रीपर्चेस का इनकम भी मिलता है। उसी के साथ आपको इसमें AWPL नॉमिनी फैसिलिटी में जो होता है तो आपके परिवार सुरक्षा योजना जो लेवल के साथ आपको 1 लाख 2 लाख और 22 लाख तक ब्लू डायमंड तक आपको इसमें परिवार सुरक्षा योजना भी होती है। और जो हमारे कुछ फाइटर है जो किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई तो उनके भी इसमें जो चाइल्ड एजुकेशन और वेलफेयर फंड के माध्यम से उनका भी ये एक सारी तरफ से कंपनी ने और संस्था ने हमारे फाइटर्स का सोचा है कि एक इंसान जब हमारे साथ जुड़ता है तो उसका वो अकेला नहीं जुड़ता है, उसका पूरा परिवार उस पे जवाबदार मतलब उसकी जवाबदारी पे चलता है। तो ऐसे ही उसकी जवाबदारी यहाँ पे लेते हुए कंपनी ने ये सारा प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया है, जिसमें आपको यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 1 मंथ में वगैरह जो भी आप काम करोगे तो कितने सारे कम वक्त में आप ये चीजें अचीव कर सकते हो।
तो ऐसे ही जो प्रोग्राम आप सोचते हो कि आप यदि देखते हो कि एक अभी इसको मैं यहाँ पे, आप यदि किसी को पूछते भी हो कि एक दिन में अभी ये काम तो अच्छा है, डेफिनेटली अभी ये काम यदि कितने लोगों को शेयर करते हो, तो कितने लोगों को क्या शेयर करना है, क्या बताना है कि एक हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसमें आप सुन लो, आपको अच्छा लगे तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। एक मंथ में भी यदि आप 2 लोगों को ये प्रोग्राम आपके साथ जुड़ते, एक 30 दिन में 30 दिन में 2 आदमी, तो ऐसे ही हर एक इंसान को यदि ये चीजें दी जाती है, तो 1 महीने में 2, तो सेकंड मंथ में आप देखते होंगे स्क्रीन पे 4, तीसरे महीने में 8, ऐसे 10वें महीने में 1024 और 20वें महीने में आपको कम से कम 10,24,000 लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। ये अकेले आप 10 लाख लोगों के पास नहीं गए, और यू कैन अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म 100 करोड़ रुपीस का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इतने कम समय में आप अर्न कर सकते हो। यदि ये 100% चला तो आपको इतना इनकम आएगा, मगर हम पकड़ते हैं कि 20 महीने में इतना इनकम आ जाएगा आपको, मगर हम पकड़ते चलो 50% चला तो कितने महीने लगेंगे, 20 महीने में आपको 100% इनकम। तो यही 50% हुआ तो डेफिनेटली 40 महीने लगेंगे 100 करोड़ आने में। तो 40 महीने में भी यदि पॉसिबल करते हो तो भी आपका ये इनकम होगा। चलो अपन पकड़ लेते हैं 20 महीने को 20 साल, नौकरी कितने साल करते हैं, कम से कम 35-40 साल तो करते हैं, तो भी 100 करोड़ अकाउंट में तो आना और ये जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम इसको हम 20 साल तक भी करते हैं तो भी 100 करोड़ तय हो जाते हैं कि हम यहाँ से ले सकते 20 साल में। तो सोचिए इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये आया है, तो 20 साल को यदि आप डिवाइड करते हो तो एक साल आप कम से कम 5 करोड़ रुपए पर ईयर, ये आपका रेशो बनता है, और 42 लाख रुपए पर मंथ, 20 साल का रेशो बता रहा हूँ। 20 साल, यहाँ पे 20 दिन में क्या क्या होता है, यहाँ पे 20 साल में आप ये प्लेटफॉर्म कमा सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म में से आप ये इनकम लेने के लिए कुछ करोड़ों रुपए और लाखों रुपए भी नहीं लगा रहे। तो यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की और मल्टी लेवल मार्केटिंग में, कि जिसके थ्रू आप ये इनकम ले सकते हो। और इसको स्टार्ट करने के लिए आगे का मैं अभी जितने प्रोडक्ट्स वगैरह आपको बताए, आखिरी में डिसीजन लेना आपका ही, आपके हाथ में है, और पॉजिटिव डिसीजन आप ले सकते हो और इसकी शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि इसमें सोचने वाली ऐसी तो कुछ गलत बात तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कि आपको मैं कुछ सवाल पूछता हूँ कि आपको इसमें प्रोडक्ट सेशन अच्छा लगा कि बिजनेस सेशन अच्छा लगा। जिसको प्रोडक्ट सेशन अच्छा लगा तो प्रोडक्ट सेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है तो मैं एक्स्ट्रा इनकम भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म में मैं भी जुड़ा और मैंने भी यहाँ पे वर्क किया, और बहुत ही कम समय में मैं आज टोपा शिप पे हूँ। थाईलैंड टूर भी अचीव किया है, गोवा टूर भी अचीव किया, कई सारी जगह पे भी घुमा हूँ, और नॉलेज का भी बहुत सारी चीजें और रिकॉग्निशन भी होता है। और इतना काम करते करते आज मेरे टीम में कई सारे लोगों ने 2,500 भी कमाया, 5,000 भी कमाया, 10,000 भी कमाया, 50,000 भी कमा रहे। और मैंने खुद इस बिजनेस में से अभी तक 8.5 लाख रुपए यहाँ से मैंने अर्न कर चुका हूँ, और अभी भी यहाँ से आगे की कोशिश अपने टीम के साथ जुड़ के लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। यदि आप हमारे साथ जुड़ के इसका आगे का हिस्सा बनना चाहते हो तो जरूर आप अपना डिसीजन लेके, आपके जितने भी यहाँ पे लोगों ने आपको इनवाइट किया है तो उनके साथ अपना डिसीजन बता सकते हो। और यहाँ पे शुरुआत करने के लिए आपको खाली एक फॉर्म भरना होता है। जैसे हम कोई स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरते हैं। यदि हम कहीं पे बैंक में जाते हैं तो क्या करते हैं, बैंक में हम फॉर्म भरते हैं। वैसा ही आपको एसलीपीएस में आना है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो फिलअप करना पड़ता है, और वो फिलअप करके आप इसमें अपनी शुरुआत कर सकते हो। यदि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इतने रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स आए, और कितने सारे रिजल्ट्स लेके कौन कौन से लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है, तो मैं कुछ हैंड ओवर करना चाहूंगा मिसेस शीतल नारखेड़े की तरफ, कि वो अपने टेस्टोमनी शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कौन से प्रोडक्ट, थोड़ा शॉर्ट में लेना है, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए और उनको क्या तकलीफ थी और उन्होंने अपनी क्या अचीवमेंट की। सो प्लीज मैडम शीतल नारखेड़े मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इजी और सिंपल वर्ड में प्लान बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, मेरा नाम शीतल नारखेड़े है।
मेरे घर में अभी एक रिजल्ट आया हो तो बोलूं, मेरे घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरे दोनों फैमिली में बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। तो पर्टिकुलर में रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी नी प्रॉब्लम का, जो कि मेरे सास को नी प्रॉब्लम थी, घुटनों का प्रॉब्लम था उनको, बहुत सालों से उनको घुटनों का प्रॉब्लम था। तो हमने बहुत सारी दवाई की, बहुत सारे रिपोर्ट्स निकाले, बहुत सारी दवाई की, ये मेडिसिन वो मेडिसिन सब खाई, लेकिन उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वैसे के वैसे थे, जीरो था। फिर बाद में मुझे इस कंपनी के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे दोस्तों के माध्यम से पता चला। फिर उनके साथ मैंने कुछ शेयर किया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे सास को, घुटनों की प्रॉब्लम है। फिर उनके माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑर्थोडॉक करके जो प्रोडक्ट है वो हमारे घुटनों का प्रॉब्लम ठीक कर सकता है। तो मैंने सोचा चलो भाई, जहाँ पे डॉक्टरों ने हमें ऑपरेशन करने के लिए बोला है, पुणे से बिरला हॉस्पिटल से हमें डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपके माता जी का आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लास्ट ऑप्शन है। और वो ऑपरेशन के लिए हम कम से कम 14 से 15 लाख रुपया खर्चा करने के लिए हम तैयार हो गए थे सबके सब। लेकिन जहाँ पे मुझे आयुर्वेद का पता चला मेरे दोस्त के माध्यम से, तो मैंने सोचा चलो अगर जहाँ पे हम 13-14 लाख रुपया खर्चा कर ही रहे हैं, तो वहां पे अगर हम एक छोटा आयुर्वेद का चांस अगर ले लेते हैं, तो हमें पक्का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। क्योंकि मेरा दोस्त इतने दावे से कह रहा था कि शीतल एक बार तू ट्राई तो करके देख तेरे सास की। तो मैंने सोचा चलो करके देखते। उनको मैंने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट लिए, दो तीन प्रोडक्ट्स लिए, उसमें से ऑर्थोडॉक है, जो कि अभी सर ने उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया ही है, जो कि जॉइंट के ऊपर काम करता है। तो मेरे माता जी ने वो लिया, मेरे सास ने वो लिया, जो कि उनको 22 साल से बीमारी थी घुटनों की। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, जब उन्होंने वो मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो उनको विद इन 20 से 22 दिनों में उनको रिजल्ट मिल गया। जो लेडीज मूवमेंट कर नहीं पाती थी, घुटनों से झुक नहीं पाती थी, नीचे बैठ नहीं पाती थी, पलटी मार नहीं सकती थी, मांडी मार नहीं सकती थी, वो लेडीज मांडी मारने लग गई, घूमने लग गई। जिनको मेरे बेडरूम से मेरे वॉशरूम तक जाने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लगते थे, वो लेडीज इजीली अपनी तरह मूवमेंट करने लग गई। इतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट से मिला। और प्रोडक्ट क्या, तो मेरा भरोसा बैठ ही गया। फिर बाद में बात आई कंपनी की, तो कंपनी भी अच्छे खासे ब्रांड से, अब अच्छे खासे ब्रांड की है कंपनी के भी, जो अगर प्रोडक्ट इतना अच्छे तो कंपनी भी बहुत अच्छी है, ऐसा मेरा विश्वास बैठ गया। और फिर दोस्तों जैसे मुझे रिजल्ट आया वैसे मैंने तुरंत फॉर्म फिलअप किया, जिनके माध्यम से मैं इन्हें वो प्रोडक्ट लिया था घुटनों का, उनसे मैंने तुरंत कांटेक्ट किया। और मुझे भी ये बिजनेस पता चला जहां हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ भी कर सकते हैं और खुद की कुछ आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो मैंने भी वो प्रोडक्ट फॉर्म फिलअप किया और इस बिजनेस में जुड़ गई। तो दोस्तों मुझे जुड़ के कुछ 6-7 महीने हुए हैं इसमें। तो मैं बताना चाहूंगी मेरी अच्छी खासी टीम बन चुकी है, 35 से 40 लोगों की एक प्यारी सी छोटी सी टीम बन चुकी है। और मैंने आज तक गोल्ड लेवल तक मैंने अचीव किया है। और लगभग मैंने वहां से 20 से 25 हजार रुपए इनकम यहाँ से ग्रोथ कर लिया है, इनकम मैंने यहाँ से जनरेट कर लिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आज को जिस किसी ने भी यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनके साथ आज ही तुरंत मीटिंग खत्म हो जाने के बाद उन्हीं से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और जो कुछ डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन का, जो कुछ फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके आज ही आप एक पॉजिटिवली डिसीजन लीजिए। मैंने अगर अच्छे टाइम पे अच्छा डिसीजन नहीं लिया रहता तो आज मेरी खुद की मैं आइडेंटिटी नहीं बना पाती। लेडीज का एक रहता है हस्बैंड के साथ ही उनका मतलब कुछ भी काम पड़ता है तो हस्बैंड के आगे उन्हें हाथ फैलाना पड़ता है, लेकिन आज मेरी वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है इस प्लेटफॉर्म की वजह से। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है एक लेडीज के लिए, वैसे तो जेंट्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो लेडीज यहाँ पे न्यूली ज्वाइंट हुई है आज, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप तुरंत फॉर्म फिलअप कर लीजिए और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी अनिता खैरनार मैडम, जो कि वापिस से है। अनिता मैडम। हाँ हेलो, बोलूं हाँ बोलिए मैडम। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। हाँ मैं गुजरात अनिता खैरनार वापी गुजरात से बोल रही हूँ। मेरा दांत में बहुत दर्द था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, पर कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ा इसे। तो फिर मैं मेरे फ्रेंड से मिली, मेरे फ्रेंड मनीषा चौधरी है, वो उससे मिली। फिर उसने बताया शीतल मैन के बारे में, तो वो आए थे तो उनसे मैंने डेंटल डोनट वो
ओके। वो लिया उससे चल वो यूज कर रही हूँ तो उसके अच्छा आराम मिल गया। इसीलिए दोस्तों सभी वो प्रोडक्ट यूज करिए। ऐसे मेरा कहना है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी नीलिमा थोरात मैडम। नमस्कार, मी निलिमा थोरात, नाशिक येथून बिलॉंग करते. मी सध्या टीचिंगचं जॉब करत होती आणि मला अस्थमाचा प्रॉब्लेम होता. तर माझे भाऊ आहेत डॉक्टर. त्यांनी मला सांगितलं असे असे प्रॉडक्ट आहे, तू यूज करून बघ. जर तुला फरक पडला तर मग तू वापरून तर बघ बुवा असं. मी म्हटलं ठीक आहे चालेल, मी यूज करते. मग मी यांचं एक इम्युडॉग आणि एक एलर्जीडॉग म्हणून एक प्रोडक्ट आहे ते यूज केलं. तर मला आतापर्यंत इन्हेलर यूज करावं लागत होतं अस्थमासाठी. तर 3 महिने मी त्यांचा प्रॉडक्ट यूज केला आणि 3 महिन्यानंतर 1.5 महिन्यातच मला रिझल्ट लागला, दिसू लागला की माझं इन्हेलर सुद्धा बंद झालेलं आहे. तसंच त्याचबरोबर माझ्या जीआईना फ्रोजन शोल्डरचा त्रास होतात. तर मला आवडलं म्हणून मी माझ्या जीआईना सजेस्ट केलं की असे-असे प्रॉडक्ट आहेत, तुम्ही यूज करू शकता तसं. त्यांनी त्यांचं प्रॉडक्ट यूज केलं, ऑर्थोडॉग आणि एक थंडर ब्लास्ट म्हणून प्रॉडक्ट होतं. ते 2 प्रॉडक्ट यूज केले. तर त्यांना 8 दिवसात त्यांना रिझल्ट दिसला की त्यांना हात वगैरे असं त्यांना वर करता यायला लागला. नाहीतर त्यांना फ्रोजन शोल्डरचा प्रचंड त्रास होत होता. तसंच माझ्या सासूबाईंना पण गुडघ्यांचा प्रॉब्लेम आहे. त्यांच्यासाठी सुद्धा मी सुरू केलेला आहे. डायबिटीजचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे तो पण एक मेडिसिन सुरू केला आहे. प्रॉडक्ट छान आहे. प्रॉडक्ट मला आवडले. मला रिझल्ट मिळाला आणि मला सुद्धा वाटलं की मी कंपनी मला सेमिनार जेव्हा अटेंड केला तेव्हा कंपनीबद्दल कळलं, अशी माहिती आहे असं. मग मी कंपनीसोबत जॉइन झाली आणि आता मला जॉइन होऊन 6 महिने झाले आहे. मी इथून सिल्वर रँक अचीव्ह केली आहे. थँक यू. थैंक यू। थैंक यू मैम। यस शीतल मैम कंटिन्यू। अच्छा ओके, क्लोजिंग कर दूं सर? या। ओके, तो दोस्तों आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्लान समझाया है, जो कि सिंपल वर्ड में, सिंपल शब्दों में है, जो कि हर किसी के समझ में आया है। लास्ट में थोड़ा फास्टली हो गया था, वो तो टाइम की वजह से हमें वो करना पड़ा। तो दोस्तों थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो आज यहाँ पे इम्पोर्टेंस नॉलेज दिया और इम्पोर्टेंस बताए बिजनेस के और प्लांट्स के, उसके बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में, थैंक यू सो मच। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे हेल्थ के भी प्रोडक्ट देख लिए और वेल्थ के भी देख लिए। तो दोस्तों हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या तो वही है, बेवजह बीमारी और बेरोजगारी। ये दो समस्या है, ये सबसे बड़े अपने हिंदुस्तान में है। तो आज की तारीख में हम हर इंसान खुद को हेल्दी एंड वेल्दी पाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं और वेल्दी रहूं। हेल्दी मीन्स तबीयत से अच्छा खासा और वेल्दी मीन्स पैसों से अच्छा खासा। राइट दोस्तों? तो दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों चीजें हमें यहाँ पे मिल रही है, दोनों चीजें हमें यहाँ पे दे रहे हैं। और दोस्तों हम काम क्या कर रहे हैं? हम घर घर जाकर, स्कूल जाकर, कॉलेजेस में जाकर हम आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अगर लोगों को लाइफस्टाइल डिसीजेस के कौन से प्रॉब्लम होते हैं वो बताते हैं। और आपकी या मेरे कहने से अगर कोई अपने खान पान में चेंज करता है, किसी की सही सेहत अगर अच्छी हो जाती है, तो बताओ दोस्तों हमने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? ऑब्वियसली हमने अच्छा ही काम किया। राइट दोस्तों? तो और आज भी देखो मार्केट में हर इंसान पढ़ा लिखा है। आज की तारीख में मार्केट में हर इंसान पढ़ा लिखा है और आज उसको उसके हिसाब से जॉब नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म हर किसी को मौका दे रहा है अपने वक्त के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम, कैसे भी काम यहाँ पे आप दोस्तों कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हर इंसान को पता है कि अपने खुद के अंदर कितना टैलेंट है और हमारे पास कितना टाइम है। ये तो अपने हर किसी इंसान को पता रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर लाखों करोड़ों की बातें आती है तो सबको पता है लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी ताकत लगाने पड़ते हैं, बहुत बड़े टैलेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन सर ये अकेले का काम नहीं है, ये टीम वर्क का काम है दोस्तों। ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि हम काम क्या कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। आम इंसान आम इंसान के लिए लाखों करोड़ों की बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे
अकेले का काम नहीं है, ये टीम वर्क का काम है। और टीम वर्क में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। एक उंगली की ताकत और मुट्ठी की ताकत क्या होती है, ये हर किसी को पता है। तो आज अगर बड़े बिजनेसमैन बड़े हैं, तो किसकी वजह से? पब्लिक के वजह से। राइट दोस्तों? आज अगर कोई भी इंसान नेता बनता है, तो किसकी वजह से? पब्लिक के वजह से। अगर कोई भी आप जैसा, मेरे जैसा कोई भी आदमी या लेडीज हीरो हीरोइन बनती है, तो किसकी वजह से? पब्लिक के ही वजह से, पब्लिक के ही दम से। अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड बनता है, तो किसकी वजह से? ऑब्वियसली पब्लिक के ही वजह से। तो दोस्तों, हमें वही यहाँ पे एक मौका मिल रहा है काम करने का, जिसके रहा टीम वर्क में काम करने का, एक संगठन के साथ हमें काम करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। और ये बातें बताने के बाद मैं मेरे बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा नाम है शीतल नारखेड़े। मैं बेसिकली भुसावल से बिलोंग करती हूँ। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग हूँ। फैमिली बहुत बड़ी थी मेरी, और पापा जो थे वो एमएससी बोर्ड में थे। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर पढ़े लिखे रहते तो अच्छी खासी पोस्ट मिलती है, परमानेंट मिलते हैं, लेकिन पापा अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसकी वजह से जॉब भी कुछ मिली थी उनके हिसाब से। एजुकेशन ना होने के कारण उनको जॉब भी ठीक ठाक मिली थी। लेकिन परिवार इतना बड़ा था कि पापा की सैलरी से वो नहीं चल पाता था। 2 दादियाँ थी, हम 4 बहन भाई थे, चाची, चाचा और चाची के 2 लड़के। इतना बड़ा मेरा परिवार था। मैंने बचपन से देखती आ रही हूँ, मम्मी कितना काट कसर करती थी, पापा कितना काट कसर करते थे। कभी दिवाली आती थी, कभी कोई त्योहार आता था, कभी मैंने मेरे जिंदगी में देखा नहीं, जब तक मैं बड़ी नहीं हुई तब तक मैंने देखा नहीं कि मम्मी ने कभी न्यू साड़ी खरीदी है, या हमें कभी न्यू कपड़े मिले थे। इतनी कंडीशन हमारी खराब थी। और मेरे भी कुछ बचपन से सपने थे, लेकिन क्या है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि सिचुएशन देख के हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जहाँ के पे एक काम खाने की इच्छा रहती है, वहां पे हमें काट काट करके एक ही पार्टी मिलता है आम का, तो वही खा के मन शांत करना पड़ता है। क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी थी, अगर एक एक खाने जाएंगे सब लोग, तो बहुत बड़ी फैमिली किसको किसको देंगे? हापुस बोलो, कोई भी आम बोलो। तो मम्मी बोलती थी एक खा के चुप बैठ। ऐसा होता था, तब बहुत मन दुखता था कि क्या यार, हमारी इतनी भी सिचुएशन नहीं कि मैं एक आम पूरा खा सकूं। ऐसा लगता था, बहुत बुरा। तभी से मैंने ठान लिया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि जो खुद के दम पर रहेगा। और सपने तो मेरे भी बहुत सारे थे बचपन से, बहुत बहुत सपने थे। स्पेशली बताना चाहूंगी तो मेरा डांसिंग का बहुत अच्छा सपना था, एंकरिंग करने का बहुत अच्छा सपना था, एडवोकेट बनना था। लेकिन कंडीशन सिचुएशन कुछ फाइनेंशियली ऐसी थी कि वो मैं बन नहीं पाई, क्योंकि एजुकेशन ही करते करते पापा थक गए थे, हम चारों बहनों भाई का। और हम उन्होंने उस पीरियड में भी हमें अच्छा खासा एजुकेशन दिलाया। तो दोस्तों, ऐसे फिर बाद में आपको पता है, जैसे अगर कोई लेडीज आती है तो एक उम्र के बाद उनकी शादी ब्याह हो जाती है। तो मैंने जैसे तैसे एमकॉम किया, फिर बाद में एक उम्र आई कि जो शादी हो गई। शादी के बाद सोचा चलो परिवार अच्छा मिल जाएगा तो कुछ खुद खुद की आइडेंटिटी बना पाऊंगी, खुद कुछ करना चाहूंगी। लेकिन वहां पे भी सेम प्रॉब्लम। फैमिली तो अच्छी खासी मिल गई, हस्बैंड भी अच्छे खासे मिल गए, अच्छी खासी इनकम है, मेरे हस्बैंड केमिकल इंजीनियर है, उनकी 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी है। लेकिन बाद में फैमिली आ गई, फैमिली की वजह से टाइम नहीं मिल पाया, फैमिली में ही बड़ा गुरफट मतलब घुल गई। तो फिर खुद की आइडेंटिटी भूल गई। फिर बाद में ख्याल आया बच्चे बड़े हो गए, तो अभी सोचा चलो कुछ खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर हमने इतना अच्छा खासा एजुकेशन लिया है तो खुद की कुछ आइडेंटिटी हम बना लेंगे। तो ऐसे ही मेरे दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई, जो मैं गाँव गई थी तो ऐसे ही मेरी मुलाकात हो गई। ट्रेन में मुलाकात हो गई थी ऐसे ही। तो मेरे दोस्त ने बताया, शीतल फिलहाल में क्या कर रही है, क्या नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, फिलहाल में तो एज अ टीचिंग का जॉब कर रही हूँ और बच्चे संभाल रही हूँ और घर पे रोटी बना रही हूँ। बोला क्या कर रही है, इतनी खासी अच्छी खासी एजुकेशन है, तेरे सपने क्या थे? स्कूल में जब थी तब बड़ी बड़ी बातें करती थी, फिर सपने कहाँ गए? बोलती थी मुझे एंकरिंग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसे। तो वो सब गए कहा। मैं बोली यार अभी कैसा है, एक सिचुएशन आ जाती है कि सपने दबे की दबे रह जाते हैं, और एक लेडीज होने के कारण उसके ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसने मुझे बताया कि एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, अगर तू चाहे तो मैं तुझे बताऊं। मैंने बोला चल बता दे क्या है, देख तो लू, सुन तो लू। दोस्तों, मैंने वो प्लेटफॉर्म सुना, देखा, मैंने तुरंत वहां पे डिसीजन ले लिया, क्योंकि वैसे भी मेरे सास को नी का प्रॉब्लम था। फिर मैंने वही से तुरंत प्रोडक्ट ले लिए, और जैसे मुझे प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला, प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलने के बाद तो फिर मेरा 101% वो कंपनी के ऊपर भरोसा बैठ गया, एक से 1 टका। तो फिर मैं सोचा चलो कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना ज्वाइन करके देखें क्या होगा। अगर ज्वाइन करूंगी तो फायदा ही फायदा होगा, अगर ज्वाइन करके नहीं भी कुछ कर पाई तो एटलीस्ट मेरे बच्चों को कुछ सिखा तो लूंगी, मेरे अंदर कुछ
क्रिएटिविटी एटलीस्ट क्रिएट तो हो जाएगी, ऐसा मैंने सोचा और मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ पे मैं घर में मेरे फैमिली के सामने बात नहीं कर पाती थी, आज मैं इतनी ताकत आ गई है मुझ में कि आज मैं 1000 या 10,000 लोगों के बीच में जाके भी बात कर सकती थी। इतना मेरे अंदर डर था, वो डर मेरा निकल गया। और मेरा मेरा जो सपना था एंकर करने का, वो स्टेज पे तो नहीं लेकिन एज जूम के माध्यम से मैं कर सकती हूँ। ये मेरा सपना यहाँ पे पूरा हो रहा है। और वैसे ही और छोटे छोटे कुछ ड्रीम्स है, वो भी मेरे यहाँ पे सपने पूरे हो गए थे। कुछ ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ जो लोग करीबी थे वो गुम गए थे, वो मिल गए। जैसे मेरे दोस्त अमित भालशंकर करके है मुंबई से, वो मेरा दोस्त गुम गया था, वो मुझे मिल गया इस माध्यम से। ऐसे मेरे धीरे धीरे सपने बड़े होते गए। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैंने एक धीरे धीरे एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ और एज टीचिंग का जॉब करते करते मैंने साइड में ये बिजनेस किया। तो कुछ ही 6 से 7 महीने में मैंने यहाँ से मेरी अच्छी खासी टीम बना ली है, जो कि 35 से 40 लोगों की छोटी सी टीम है, मेरी प्यारी सी टीम है। और उसी के साथ मैंने गोल्ड लेवल तक अचीव किया है। और फाइनेंशियली बताना चाहूंगी तो मेरा 20 से 25 हजार रुपए यहाँ से मैंने जनरेट कर चुकी हूँ। वैसे ही दोस्तों अगर और मैं अगर बात करना चाहूँ तो अपने टीम में ऐसे भी कोई बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने 15 से 16 रैंक तक अचीव कर चुके हैं। उसमें से मैं बताना चाहूंगी मेरे सीनियर मिस्टर प्रदीप धोटे सर, उन्होंने यहाँ से उन्होंने भी उनका एक पार्ट टाइम में जॉब लिया, उन्होंने भी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया दोस्तों। तो आज वो सर डायमंड लेवल पर है और उनकी उनकी इनकम मैं बताना चाहूंगी तो मेरे ख्याल से 9 से 10 लाख रुपए उनकी आज इनकम यहाँ से उन्होंने जनरेट कर चुकी है। सेम ऐसे ही मेरे सीनियर है मिस्टर पवन पाटिल सर, जो कि टेलीकॉम ऑफिस में जॉब करते हैं, टेलीकॉम इंजीनियर है। उन्होंने जॉब के साथ साथ उन्होंने भी एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट डिसीजन लिया, तो वो आज जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में एक बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने भी आज यहाँ से अच्छी खासी टीम बना ली है, टॉपर्स लेवल उन्होंने अचीव कर लिया है और उनकी भी 1500 से 1700 तक उनकी अच्छी खासी टीम बन चुकी है और 8 से 8.5 लाख रुपए उन्होंने यहाँ से इनकम जनरेट कर चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि आज आप राइट टाइम पे अगर राइट डिसीजन लेते हो तो आप समाज में, सोसाइटी में अपनी खुद की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बना सकते हो और एक खुद का एक्स्ट्रा इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यही आपको लास्ट में कहना चाहूंगी कि आपको जिस किसी ने भी यहाँ पे बुलाया है, सबसे पहले तो उसको थैंक्स बोलिए। अगर नजदीक होगा तो घर जाके हक कर लीजिए या कॉल करके उनको थैंक्स बोल लीजिए और आज ही आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और फॉर्म के लिए क्या लगता है क्या नहीं, वो आपको जिसने भी यहाँ पे इन्वाइट किया है उनसे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।